सो फर्दर मूव करेंगे अपन पीएनसी में, और आज अपना 5th क्लास होगा, ठीक है। तो अब अपन एंड मोमेंट पे आ चुके हैं, पीएनसी लगभग लगभग फाइनल होने वाला है, इसके बाद एक दो ही क्लास और आएगा पीएनसी का, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिवीजर प्रॉब्लम देखा था, रैंक प्रॉब्लम देखा था, और क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो होगा ना, ये आपको इंटरेस्टिंग के साथ साथ टफ भी होगा, ठीक। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठना इसमें बिल्कुल मस्ट है, क्यों? क्योंकि पीएनसी में मैंने फिर से बोल रहा हूं, हर क्लास में बोल ही रहा हूं कि लिखोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा एंड के दिनों में। तो जो जो तरीका मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो लॉजिक होगा, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, ठीक है। और कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो करना, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने कवर अप करा रखे हैं कोर्स में, तो जाके पिछले क्लासेस को भी देखना, ठीक है। और ऑनेस्टली फॉलो करना। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे रहोगे तो कोई भी कंटेंट आपसे मिस नहीं होगा चैनल का, ठीक है। तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। अच्छा, क्रैश कोर्स अगर आप पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारे वाले में जाके ज्वाइन हो सकते हो। 199 प्राइस है, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को। रेडी हो सभी लोग? ठीक। आज के क्लास में आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बोला है 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, मतलब 5 लड़की हैं और लड़के कितने भैया? 5 लड़के भी हैं, ठीक है। अच्छा, पीएनसी की सबसे खास बात, जो पढ़ूंगा वो लिखूंगा, ठीक है। अगर मैंने 5 गर्ल्स पढ़ा तो मैं 5G यहां पे लिख दिया, ठीक है। ये करना ही करना है, तभी आप क्वेश्चन को, लैंग्वेज को छोटा करो, ठीक है। ये आपको नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक। अच्छा, 5 बॉयज पढ़ा तो 5B लिख दिया, ओके। अच्छा, कैन बी सीटेड इन हाउ मैनी वेज, अच्छा इनको बिठाना है, ओके। जिसमें सबसे पहला शर्त सामने वाले ने रखा है कि व्हेन नो 2 गर्ल्स वांट्स टू सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठेंगे। अब मेरे को बताओ, अगर कोई भी 2 लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है, अब देखो क्वेश्चन का तरीका बदलेगा। कभी वो आपको बॉयज गर्ल्स की बात करेगा, कभी वो नंबर को बिठाएगा, कभी वो रेनबो प्रॉब्लम याद है, कलर्स को बिठा, मतलब अगर कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे तो 2 लोगों को अलग बिठाने का तरीका ही होगा कि इनको गैप्स में बिठाओ, ठीक है। अगर आप इनको गैप्स में बिठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे। जैसे मान जो आपके क्लास में आपका कोई दोस्त है, ठीक है, राम का दोस्त है श्याम। अब राम श्याम में झगड़ा हो गया, और एक बेंच है जिसपे 4 लोग बैठते हैं, 4 बच्चे बैठते हैं, स्कूल में आप पता होगा, ठीक है। तो बेंच होता है जो, उसपे 4 बच्चों को बैठना है। अब राम श्याम के बीच में झगड़ा हो गया, वो एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि दोनों में भाई नाराजगी आ चुकी है। तो अगर राम श्याम नहीं बैठ सकते तो मोहन सोहन के गैप में राम श्याम को बिठा दो ना। अगर आपने लेट से यहां पे मोहन को बिठाया, ठीक है, कहां पे समझो, यहां पे अपने मोहन को बिठाया, ठीक है। अच्छा, यहां पे अपने सोहन को बिठाया, बेंच पे 4 आदमी बैठ सकते हैं। अब मोहन और सोहन के बीच में एक गैप है, ओके। अच्छा, और मोहन के बगल में भी तो, ये भी तो एक गैप ही है ना, यहां पे भी तो आदमी बैठ सकता है ना, और सोहन के पास में भी, तो 2 लोग को बिठाने पे 3 गैप्स हो जाती हैं। अगर आप इन तीनों गैप में राम और श्याम को बिठाओगे तो क्या दोनों एक पास बैठेंगे? क्या अगर आपने राम को यहां पे बिठा दिया तो मोहन के बगल में बैठा। अच्छा, अगर आपने श्याम को यहां पे भी बिठाया, यहां पे भी श्याम को बिठाया, तो क्या राम और श्याम एक पास बैठेगा? नहीं। जब जब दोनों में झगड़ा होगा, बीच में बचाने मोहन आएगा, तो ठीक है। या फिर आप श्याम को चाहो तो यहां पे भी बिठा सकते हो, मोहन और सोहन तो साथ बैठ सकते हैं, बट राम और श्याम देखो दूर दूर बैठे कि नहीं बैठे। तो जब भी आप गैप्स में फिट करोगे ना, तो कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब आप समझ गए, जब भी नो मतलब 2 गर्ल्स वांट्स टू सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, मतलब 2 लोगों को एक साथ नहीं रहने का जो तरीका होगा, दैट इज गैप मेथड, ठीक है। अब गैप मेथड कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने किसको बिठाया इसमें, बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या मैंने राम और श्याम को बिठाया? नहीं सर, सबसे पहले मोहन और सोहन को बिठाया। मतलब जिसके ऊपर बात नहीं चल रही है सबसे पहले उसको बिठाओ। अच्छा, तो अगर सर लड़कियों पे मेरे को ये शर्त लगा दिया, लड़कियों 2 लड़कियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो क्यों ना मैं सबसे पहले बेचारे लड़कों को बिठा दूं। अब 5 लड़कों को बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5, ओके। अब जैसे ही 5 लड़के बैठेंगे, कितनी गैप बताओ जल्दी से, कितने गैप हो जाएंगे? 6। 5 लड़कों को बिठाया तो एक हमेशा गैप ज्यादा होगा, उसके बगल वाला, ठीक है। अच्छा सर 6 गैप होगा, इन 6 में से मेरे को कितना गैप चाहिए होगा बताओ जल्दी से। 6 गैप में से कितना गैप चाहिए होगा?
दो लड़कियों को बिठाना है? नहीं, दो को तो साथ नहीं बिठाना है, बिठाना तो पांच को है। पांच लड़कियां और पांच लड़के हैं आपके पास, आपने लड़कों को बिठा दिया फैक्टोरियल पांच तरीके से, पांच लड़के तो फैक्टोरियल पांच तरीके से, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी लड़कियों को बिठाने की है, लेकिन दो लड़कियों में झगड़ा है, इसलिए मैं सारे लड़कियों को लड़कों के गैप्स में फिट करूंगा, ठीक है। तो 6 गैप हो गए, 6 में से कितने चाहिए आपको? 5 लड़कियां ना, तो सर 6C5, 6 में से 5 गैप चुन लो, और फिर लड़कियों को, 5 लड़कियों को बिठाने का तरीका इन गैप्स में होगा फैक्टोरियल 5। ये सब तो मैं समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ओके। अच्छा, बात नंबर 2, बात नंबर 2 उसने क्या बोला है देखना यहां पे, व्हेन बॉयज और गर्ल्स वांट्स टू सिट अल्टरनेटिवली। अच्छा, ये केस थोड़ा अलग है, देखना यहां पे कैसे अलग है। अल्टरनेटिवली बोला है सर बिठाना है, अल्टरनेटिवली। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? गैप मेथड अगर मान जो दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी तो आप गैप्स में फिट कर रहे हो, ठीक है। आप लड़कों के गैप में तो लड़का लड़की लड़का लड़की ऐसे बैठा ना, तो यही तो बात हुआ। थोड़ा सा इसको समझाता हूं, नहीं तो ये कई दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा ना, जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको लगेगा ये तो दोनों सेम ही है। अगर मान जो कल को मैंने क्या बोला, पहला केस क्या बोला यहां पे दिखाता हूं। पहला केस मैंने बोला कि नो गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, ठीक है। नो गर्ल्स, नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। अच्छा, मतलब सर दो लड़की एक साथ नहीं बैठना है? हाँ, तो अगर दो लड़की एक साथ नहीं बैठे तो सबसे पहले मैंने लड़कों को बिठाया, लड़के B1 B2 B3 बेचारे लड़के को बिठा दिया, ठीक है, B5, ओके। अच्छा, अब सर लड़कियों को फिट कराता हूं। लड़कियों को फिट कराना मतलब इन दोनों के गैप में, तो मान जो जीवन यहां पे बैठा लड़की, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, G2 को यहां पे बिठाया गैप्स में, G3 को यहां पे बिठाया सर, G4 को यहां पे बिठाया, G5 को यहां पे बिठाया। अब बताओ जल्दी से, क्या कोई दो लड़की एक साथ बैठी? नहीं सर, तो ये कंडीशन ओके है। अच्छा, और इसका जो दूसरा बात बोल रहा है वो बोल रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज, ओके, गर्ल्स एंड बॉयज वांट टू सिट अल्टरनेटिवली, मतलब लड़के और लड़कियों को अल्टरनेट बिठाना है, मतलब एक लड़का के बाद दूसरा लड़की होनी चाहिए। तो क्या ऐसा इसमें सर नहीं लग रहा है कि लड़का और लड़की अल्टरनेट बैठे हैं? मैंने बोला लग तो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसने बोला दो लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे डील करता हूं, सोचो मैंने जीवन बिठाया, ओके, B1 B2 को एक साथ बिठा दिया, ठीक है, और फिर G2 को बिठाया, और इसके बाद फिर B3, ओके, फिर G3, ऐसे करके बिठा दिया, ठीक है। अब इस केस में बताओ क्या कोई दो लड़की एक साथ बैठी? नहीं सर, जीवन यहां पे बैठी, G2 यहां पे बैठी, G3 फिर यहां पे बैठी, कोई भी दो लड़की साथ नहीं बैठी, ठीक है। नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, मैंने कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होंगी, तो लड़कियों को साथ नहीं बिठाया सर, लेकिन अल्टरनेट कहां बैठे? आप यहां पे दिमाग लगाओ, यहां पे सर B1 B2 तो एक साथ निकल गए, ठीक है। पेन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये B1 B2 देखो यहां पे एक साथ निकल गए, तो कहीं ना कहीं सर जब नॉट वांट टू सिट टुगेदर, मैंने दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठी, तो ये केस चला, अल्टरनेट में भी ये चल गया। लेकिन जब दो लड़कियां एक साथ नहीं बिठाना था ना, तो ये वाला केस में भी क्या दिक्कत है? ये वाला केस भी तो चलेगा, हाँ, लेकिन ये वाले केस में अपन ये नहीं बोल सकते कि गर्ल्स एंड बॉयज वांट टू सिट टुगेदर। अच्छा, तो सर इसमें यही वाला केस चलाना है मेरे को? हाँ, मतलब सर, मतलब इसमें कैसे करेंगे? इसमें बनानी पड़ेगी भैया आपको दो पॉलिथिन। अच्छा, दो पॉलिथीन बिठाना पड़ेगा, हाँ। अब दो पॉलिथीन कुछ ऐसे बिठाएंगे, सुनना सुनना सुनना, कि अपन ना एक पॉलिथीन ऐसे किए, ऐसे रखे, ठीक है, उसके इनके बीच में दूसरी पॉलिथीन बिठानी पड़ेगी, तो अब जाके अल्टरनेट बैठेंगे। ऐसा भी होता है, हाँ। अगर आपने एक पॉलिथीन में सोचो सिर्फ लड़कों को रखा, B1 B2 से लेकर B5 तक सिर्फ लड़कों को रखा, और दूसरी पॉलिथीन में G1 G2 G3 ऐसे सिर्फ लड़कियों को रखा, ओके। अब इन दोनों पॉलिथीन को मैं ऐसे फिट कराऊंगा, ऐसे, ठीक। तो अब बताइए पांच लड़के, पांच लड़कों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। अच्छा, पांच फिर लड़कियों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या ये दोनों भी तो आपस में घूम सकते हैं? और या तो मैं ऐसे करके ऐसे बिठा दूं, ठीक है, या तो मैं ऐसे भी तो बिठा सकता हूं, ऐसे। नहीं समझ में आया? मान जो अगर B1 B2 है तो इनके दो केसेस पॉसिबल होंगे ना। सोचो एक इसके नीचे वाला G1 यहां पे हो गया, G2 यहां पे, G3 यहां पे, G4 यहां पे, G5 यहां पे, ओके। अच्छा, और कहानी की शुरुआत हो गई B1 से, ओके। B1 यहां पे, B2 यहां पे, B3 यहां पे, B4 यहां पे, B5 यहां पे। अब बताओ, यहां पे तो G1 से शुरुआत हुआ,
और यहां पे B1 से शुरुआत हुआ, तो इसके भी दो ऑर्डर पॉसिबल है, इसीलिए यहां पे फैक्टोरियल 2। समझ में आया फैक्टोरियल 2 क्यों? ओके ओके, चले और बात क्या बोला, तो दो तक तो मैंने समझा दिया। तीसरा क्या बोल रहा है, व्हेन ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज वांट टू सिट टुगेदर। अब सुनना, तीसरे कहानी में बोल रहा है लड़का और लड़कियों एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे एक साथ, और फिर G1 G2 G3 G4 G5 एक साथ। अच्छा तो सर इसमें भी कहीं सेम टू सेम वही कहानी, लेकिन इस बार मैंने दोनों पॉलिथीन को आसपास बैठाना है। पॉलिथीन तो इसमें भी बनाना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है जिसमें सिर्फ लड़कों को रखना है, और एक बॉक्स बनाना है जिसमें सिर्फ लड़कियों को रखना है, ठीक है। अच्छा तो अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा पेज ले लो, तीसरा, इसमें क्या बोल रहा था कि गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, एंड बॉयज सिट टुगेदर, यही बोल रहा है ना, मतलब लड़के एक साथ बैठेंगे और लड़कियां एक साथ बैठेंगी, ठीक है। तो मेरे को सर फिर से बॉक्सेस ही बनाना है ना, सबसे बढ़िया है कि मैं एक बॉक्स बनाऊं, इसमें ऑल गर्ल्स को रख दूं, सभी लड़कियों को इसमें फिट करा दूं, ठीक है। अच्छा इनमें सिर्फ लड़कों को रख दूं और फिर इन दोनों पॉलिथीन को आसपास बिठा दूं। तो अब बताओ गर्ल्स को बिठाने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 5, बॉयज को बिठाने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 5, और या तो लड़की पॉलिथीन यहां पे रखूं जिनमें सिर्फ लड़कियां हैं और बॉयज को यहां पे रखूं, या फिर क्या कर सकता हूं, लड़के पॉलिथीन पहले रख दूं और लड़कियों को पॉलिथीन बाद में रखूं। अरे लड़कियों के पॉलिथीन में सिर्फ लड़कियां हैं, मैंने सारे लड़कियों के एक पॉलिथीन में भर दिया, मान जाओ। आज के क्लास में ये वर्ड मैं बहुत बार यूज करूंगा, ठीक है, तो अभी से तैयार कर रहा हूं। सभी लड़कियों को एक पॉलिथीन में रख दिया, सभी लड़कों को एक पॉलिथीन में रख दिया। अब लड़कियों की पॉलिथीन एक जगह रखा, सारी लड़कियां एक साथ बैठ गई, फिर उनके जस्ट बगल में लड़कों की पॉलिथीन रख दी, सारे लड़के एक साथ बैठ गए। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, लड़कों की पॉलिथीन यहां पर रखूं और लड़कियों को इधर रखूं, तभी तो कर सकता हूं। मतलब सर फैक्टोरियल दो तरीके से घुमा सकता हूं। हाँ अब सर इसका आंसर और पिछले वाला आंसर तो सेम ही है। हाँ तो आंसर सेम होने से थोड़ी कुछ होता है, आंसर तो बहुतों के सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन तरीका तो यही है ना। अच्छा नंबर 4, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं कितना भी करा लूं कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा। नहीं तो सोचो एंड ऑफ द डे जब आप जाके नोट्स रिवाइज करोगे, चलो आज तक तो झेल लोगे, आज के क्लास में आप समझ जाओगे, आज जाओगे रिवाइज भी करोगे समझ जाओगे, लेकिन अगर एग्जाम के 10 दिन पहले उठाओगे ये नोट्स, क्या समझ में आएगा, ये फैक्टोरियल 5 क्या है, ये फैक्टोरियल 5 क्या है, ये फैक्टोरियल 2 क्या है। तो लिखना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल 5 कहां से आया। अब जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लो, टाइम लेके वीडियो को पॉज करो और लिखो बैठ के, ठीक है। चलिए एक और था क्या इसमें, When all girls do not want to sit together, oh ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा अगर सभी लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना, तो अभी सर कोई केस था जिसमें सभी लड़कियों को एक साथ बिठाया था अपन ने, ये वाला केस था क्या? हाँ लेकिन सर इसमें तो लड़के भी साथ में बैठ रहे थे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे लड़कियों को आप एक साथ बिठा दोगे तो लड़के बेचारे तो एक ही साथ बच जाएंगे ना। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आप सारे लड़कियों को, अगर इसमें ये भी बोल देता कि गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, तो अगर सारी लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो बच गए सारे लड़के, उनको तो एक साथ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी लड़का उठ के लड़कियों के ग्रुप में चला गया तो फिर ऑल गर्ल्स टुगेदर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा इसलिए लड़कों को भी साथ में बैठाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना सर, कि एक काम करते हैं क्या, कि अपन टोटल जो वेज है ना, टोटल वेज, उनमें से ऑल गर्ल्स टुगेदर वाला केस हटा देते हैं, ठीक है, ऑल गर्ल्स टुगेदर वाला केस। तो मेरे पास वो केसेस बच जाएंगे जिसमें ऑल गर्ल्स नॉट टुगेदर है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है ऑल गर्ल्स नॉट टुगेदर चाहिए उसको, मतलब सारी लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है। तो एक साथ बिठाने के तो तरीके पता है मेरे को, ये एक साथ नहीं बिठाने के तरीके में डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो मैं टोटल वेज में से घटा देता हूं। अब टोटल वेज क्या, 10 लोगों को बिठाने का तरीका बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, फैक्टोरियल 10। अरे 10 कैसे सर, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 10 कैसे, अरे 5 लड़के 5 लड़कियां तो 10 ही होगा ना टोटल, 5 लड़के 5 लड़कियां, तो टोटल तो 10 ही बच्चे हैं आपके पास। तो टोटल 10 लोगों को बिठाने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 10 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अच्छा माइनस में ऑल गर्ल्स टुगेदर, अभी अभी आप देख के आ रहे हो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, कहानी पकड़ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या, अब नहीं होगा कोई साथ, चले अगले पे मूव करते हैं। अगला क्या बोला, बोला एक क्रिकेट टीम है, अब क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक। अच्छा 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 ठीक है ठीक है।
ए टू के, अच्छा नंबर नाम ना कुछ उनके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे नाम है उनके, ठीक। अच्छा, इज टू बी सेंड फॉर बैटिंग, अब बैटिंग के लिए भेजना है कोच को, आप हो कोच, ठीक है। अब बैटिंग का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से बनाना है कि ए ने जिद पकड़ लिया, क्या जिद पकड़ी है, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, अच्छा, एंड जे वांट्स टू बैट, अब इतना नहीं पढ़ना, आगे ये पढ़ लो, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, मतलब ए जो है ना ये बोल रहा है कि मैं तो जे से पहले खेलने जाऊंगा, ठीक है। तो यही होता है सर, ए जे से पहले खेलने, लिख लिया मैंने, अभी अभी आगे नहीं पढ़ा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला जब पढ़ते हो ना, जैसे अभी मैंने पढ़ा, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अगला पकड़ने के चक्कर में पिछला भूल जाओगे। तो इसलिए आगे जो पढ़ा ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, उसको तो लिखो, फिर अगला पढ़ते हैं, एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहानी इंटरेस्टिंग है। ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, मतलब ए तो जे से पहले खेलेगा, ठीक है, और जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, मतलब जे जो है ना वो जी के बाद खेलेगा, तो जी कहीं बीच में होगा क्या, सुनना, क्योंकि जी और ए में कोई कंडीशन नहीं दिया है, ये बोल रहा है कि ए जो, मैं आप लिख देता हूं, चलो लिखते हैं, ठीक है। ए वांट्स टू बैट बिफोर जी, मतलब ए पहले, ओके, एंड जे बाद में, लिखते हैं अपन, जब नहीं समझ में तो ये इस लेवल पे भी उतर जाओ, लिखने लगो एग्जाम में, लिखने, अरे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा लेकिन सही सॉल्व करके आऊंगा, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो, एक भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या फायदा, इससे बढ़िया 2 ही करो ना, लेकिन सही करके आओ। तो एक ही क्वेश्चन के पीछे वो होता है ना, कोई बच्चा पढ़ गया, पीएनसी स्ट्रॉन्ग पढ़ गया, पीछे लिखने लगो, क्योंकि कर सकते हैं अपन, एग्जाम में बैठे लगे कर सकते क्वेश्चन, तो 2 टाइम इसको, ठीक है। अच्छा, ए पहले जे बाद में, फिर क्या बोल रहा है, एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, अच्छा, जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, तो जे कब, बाद में कि पहले, जे वांट्स टू बैट आफ्टर, ठीक है, तो जे बाद में, ओके। अच्छा, और पहले कौन है, पहले आपको जी, ठीक है, जी पहले, ओके। अच्छा, अब सुनना, जे तो हमेशा बाद में ही रह रहा है, देखो ना यहां पे, ए पहले जे बाद में, जे बाद में जी पहले, तो कितने लोगों को समझ में आया, जब जब एक 11 की टीम बनेगी ना, 11 की टीम मतलब कहीं मेरे 11 बॉक्सेस बना लू क्या, हाँ, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9 10, एक और आ गया क्या, इधर कर लेते 11, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक 11 कैसे मैंने काउंट किया, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर ये 11 की टीम बन गई ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, अच्छा बन गई, तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर करेंगे कि ए पहले, ये इसको लेके, ठीक है, इसको समझते हुए, तो ए पहले होगा तो ए को मैंने पहले बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, जे बाद में होगा, लेकिन कुछ ऐसे बाद में होगा ना कि जी भी पहले होगा, तो कितने लोगों समझ में आ गया, ए जी जे, ये बैटिंग ऑर्डर बन गया, सोचो, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा सर ए जी जे ऐसे ही बिठाना है, हाँ, लेकिन सर ए और जी में तो कोई कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ इतना सा बात बोला है कि जे सबसे आखिरी में खेलेगा, मतलब इन दोनों के सबसे आखिरी में, ठीक है, और ए और जी उससे पहले खेलेंगे, मतलब ए और जी को जे के पहले रहना है, ध्यान से सुनना, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और जी को पहले रहना है, लेकिन ए और जी में किसको पहले रहना है ये नहीं बोला, तो ये सर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, मतलब हो सकता है कि किसी दिन अगर मैच मतलब फंसा हुआ है, ए ज्यादा अच्छा बैट्समैन है तो मैंने ए को पहले भेज दिया, किसी दिन मैच मतलब ये डिफेंसिव प्लेयर है, किसी दिन मैच को थोड़ा सा मतलब अच्छे से खेलना है, समझ के खेलना है, हिट नहीं करना है ज्यादा, ये हिटर था ये डिफेंसिव था, तो मैं डिफेंसिव वाले को पहले भेज देता हूं, मतलब सर अगर मैं जी को पहले भेज दूं, ए को बाद में भेजो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मैच की कंडीशन देखते हुए, लेकिन जे बेचारा बॉलर, इसको बाद ही में भेजना है, ये दोनों बैट्समैन थे, ये बॉलर, बॉलर को तो बाद ही में भेजोगे ना, मैच की कंडीशन कुछ भी रहे, बॉलर को तो बाद ही भेजना है, इन दोनों में आप स्वाइप कर सकते हो, लेकिन जे को फिक्स रखना है। तो कितने लोग अब समझ गए होंगे, अब बहुत हो गया, और अब सर आंसर बताइए जल्दी से, आप भी सोच गए होंगे, 11 डब्बे कितने भरने हैं, 3, तो चुपचाप अपने पसंद के कोई भी 3 चुन लू क्या, हाँ, इनको बिठाने का कितना तरीका, एक तरीका नहीं, सोचो 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 कितना तरीका, सर जे को तो चलिए फिक्स से बिठाऊंगा एक तरीके से, ए को बिठाने का 2 तरीका, जी को बिठाने का 2 तरीका, ठीक है, या यू बोलो 2 लोगों को बिठाने का, अरे इन दोनों में कोई कंडीशन नहीं है,
इन दोनों में कोई कंडीशन है ए और जी में, तो इन दोनों को बिठाने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 2। सोचो, 11 में से 3 बॉक्स से चुनूंगा लेकिन बिठाऊंगा फैक्टोरियल 2 से, क्यों? क्योंकि ए और जी में कोई कंडीशन नहीं दिया। अगर आप इंटू 1 करोगे मतलब ए जी जे ऐसे ही बिठाना चाहते हो, लेकिन अगर कोई कोच सामने से आ जाए, उसने बोला था कि जे को बाद में बिठाना, थोड़ी बोला था कि ए को ही सबसे पहले और जी को बीच में, ऐसा थोड़ी बोला था। तो जी ए जे में क्या दिक्कत थी? जी ए जे भी तो चलेगा। अच्छा, इसलिए सर फैक्टोरियल 2। हाँ, और बचे हुए बच कितने गए? अगर आपने 11 में से 3 को भेज दिया, 3 को बिठा दिया, तो बच कितने गए? 8। अब 8 में तो कोई कंडीशन नहीं, मर्जी आप जैसे बिठाओ, और मर्जी आप जैसे बिठाना, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन है। फैक्टोरियल 8, ठीक है, कहानी पकड़ में आई। चलिए आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक ट्रेन है जिसमें जिसको 12 स्टेशनों से होके जाना है, 12 स्टेशन, ठीक है, इन अ रूट। मतलब उसके रूट में 12 स्टेशन पड़ते हैं। रूट कैसा ये नहीं बताया, लेकिन उस रूट में 12 स्टेशन है ये बोला है। ओके, अच्छा। हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, जिनमें से उनको 4 स्टेशन पे रुकना है। अच्छा, ठीक है, 12 में से 4 पे रुकना है, 8 पे नहीं रुकना, नहीं, समझ गए? अच्छा, 12 स्टेशन है, लिखता हूं यहां पे, 12 स्टेशन है जिसमें से सर इस ट्रेन को 4 स्टेशनों पे रुकना है, ठीक है, और 8 स्टेशन पे नहीं रुकना। ओके, नॉट स्टॉप लिख देता हूं, और 4 स्टेशन पे रुकना है। ओके, फिर आगे क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन नो टू ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस आर कॉन्जुकेटिव। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहानी क्या बोला? 4 स्टेशन पे रोकना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार से रोकना कि 2 स्टेशन लगातार रुकने वाले ना आ जाएं उस रूट में। मतलब रूट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना इस ट्रेन के, बहुत सारे, वही रूट की पॉसिबिलिटी आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान जो नहीं समझ में आ रहा है तो रूट अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, ठीक है, जैसे मान जो S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, ऐसे करके है स्टेशन, ठीक है। तो अगर मान जो ये जाना चाहे तो ऐसे जा सकता है, ऐसे, या फिर हो सकता है S4 की तरफ से ऐसे चला जाए, या हो सकता है S1 से S3 जाए, S5 जाए, ऐसे भी तो रूट बन सकता है। तो रूट तो बहुत सारे पॉसिबल है, ठीक, लेकिन इसको कुछ ऐसे रूट फॉलो करना है ना जो 12 स्टेशन इसके रास्ते में आ रहे हैं, 4 पे रुकना है, 8 पे नहीं रुकना। ऐसा ना हो कि लगातार 2 स्टेशन ऐसे पड़ जाएं, जैसे मान जो इसको S3 और S4 पे रुकना है, ठीक है, तो S1 S3 S4 वाला रूट नहीं फॉलो कर सकता। ये S1 जाए, S3 जाए, फिर S2 चला जाए, ये वाला रूट चलेगा। लेकिन S1 S2 S3, अरे नहीं समझ में आ रहा, S3 S4 अगर रुकने वाले इसके स्टेशन है, जैसे बोल दिया गया है ये दिल्ली है, ये पटना है, दिल्ली और पटना तेरे को नहीं रुकना, कोलकाता तो रुक सकता है। तो ये अगर दिल्ली गया और सामने पटना, अगला स्टेशन पटना है, तो ये पटना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पटना रुकने से मना किया सामने वाला। अगर तू दिल्ली रुक गया, ठीक है, तो तेरे को दूसरा स्टेशन पटना में नहीं रुकना जहां तेरी स्टॉपिंग स्टेशन है, ठीक है। तू अगला कोलकाता जा, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, कोलकाता नहीं रुक, फिर आजा पटना, चलेगा। लेकिन 2 स्टॉपिंग स्टेशन नहीं रुकना। अच्छा सर, ठीक है, समझ तो गया क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? सर कॉन्जुगेटिव, कहीं ना कहीं ये वर्ड जब सुनता हूं ना कि 2 कॉन्जुगेटिव नहीं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं गैप मेथड आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं गैप मेथड आता है कि जब मैं सर इस ट्रेन को भेजू ना, मैं स्टेशन मास्टर हूं, मेरे को ट्रेन ये मतलब जिम्मेदारी दी गई है मेरे को, ठीक है, तो जब मैं इसको भेजूं तो क्या करूं कि क्यों ना 12 स्टेशन में से इन 4 स्टेशन को हटा दो, 4 स्टेशन को ही हटा देता हूं सबसे पहले। 4 स्टेशन को हटा दिया, सुनना सुनना सुनना, अगर मान जो इन 4 स्टेशन को हटा दिया, ओके, तो मेरे पास 8 स्टेशन बच गए जहां मेरे को नहीं रुकना है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेन दौड़ाऊं तो मेरे सामने सिर्फ वही स्टेशन है जहां मेरे को नहीं रुकने हैं। स्ट्रेटजी समझना मेरी, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब सामने मेरे 8 स्टेशन है, अगर मैंने ट्रेन को चलाया तो 8 सामने जो स्टेशन मेरे आएंगे वहां तो मेरे को रुकना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने जो 4 रुकने वाले थे उनको भगा दिया, उन स्टेशन को तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर उनको भी बिठाना है ना। हाँ, लेकिन अगर सोचो इन चारों में से 2 लगातार नहीं होने चाहिए, तो 8 नॉन स्टॉप स्टेशन के गैप के बीच में इनको फिट कर दूं क्या? नहीं पकड़ाया। जैसे मान जाओ, अगर मैं आपको दिखाऊं S1, ठीक है, S2 S3 ऐसे करके S8 तक है, ठीक है, ये आपके मान जाओ कि नॉन स्टॉप वाले हैं, जहां इनको नहीं रुकना है, ठीक है, जहां इनको नहीं रुकना है, जहां रुकना है वो 4 है, ठीक है।
अगर मान जो रुकने वाले को R1 बोल दूं क्या, मैंने R1 R2 R3 R4 को भगा दिया, ठीक है, R3 R4 को भगा दिया, ठीक है, और ये रुकने वाले सारे स्टेशन से इनको मैंने सामने लेकर आया। अब अगर मैं ट्रेन को चलाऊं, ठीक है, अगर मैं ट्रेन को चलाऊं तो जितने स्टेशन सामने पड़े इनको यहां पे रुकना ही नहीं है। लेकिन सर अब अगर इनके गैप में आप इनको फिट करते हो, जैसे R1 को आपने यहां पे फिट किया, ठीक है, R2 को आपने यहां पे फिट किया, R3 को आपने यहां पे जो रुकने वाले स्टेशन है उनको मैंने R बोल दिया, और R4 को यहां पे फिट किया गैप्स में, तो अब बताओ ट्रेन चलेगी तो S1 के बाद R1 मिलेगा, रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। R1 के बाद S2 मिलेगा, नहीं रुकेगी। S2 के बाद R2 मिलेगा, रुक जाएगी। क्या दो कंटिन्यू रुकने वाले स्टेशन आए क्या? नहीं ना। तो वहीं तो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन नो टू ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जुगेटिव। गैप्स में बिठाना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चालाकी करना है। क्या इसमें चालाकी क्या करना है कि सबसे पहले सर अगर 8 मेरे स्टॉपिंग स्टेशन है तो 8 स्टॉपिंग स्टेशन को बिठाना नहीं है, ठीक है। रुकने वाले हैं क्या 12 स्टेशन इन रूट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 रुकने वाले तो 4 है, नहीं रुकने वाले, ये तो नहीं रुकने वाले हैं, तो नहीं रुकने वाले को नहीं बिठाना है, इसीलिए फैक्टोरिएट नहीं करेंगे। अरे नहीं रुकने वाले से मेरे को मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए देखना यहां पे फैक्टोरियल 9 मैंने लिखा, ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक, सॉरी फैक्टोरियल 8 मैंने लिखा, और फिर मैं इसको काटूंगा भी, क्यों? क्योंकि मेरे को इन स्टेशन से मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब इनके गैप से। अरे इनको थोड़ी बिठाना है, यहां पे रोकना थोड़ी है, ये तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है, आर से रुकना, रुकने वाले तो ये स्टेशन हैं, और यहां पे ट्रेन को रुकना है, लेकिन इनको इनके गैप में बिठाना है, तो इसलिए फैक्टोरियल 8 लिखा और मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को इनसे मतलब ही नहीं है, ये नहीं रुकने वाले नॉन स्टॉप वाले से मेरे को मतलब नहीं है, स्टॉपिंग से मतलब है, लेकिन मेरे को मतलब अगला इनके गैप से। गैप कितने? 9 गैप, 9 में से 4 गैप में इनको बिठा दूं, या 4 गैप यू बोलू चुन लो, 9C4, फिर फैक्टोरियल 4, बिठाना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो ओनली आंसर इज 9C4। बहुत मुश्किल है पकड़ पाना, फिर भी दिमाग लगाना, समझना, 1-2 बार सुनना मेरी बातों को, पकड़ में आ जाएगा। बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ओनली आंसर इज 9C4। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन 8 ओड बोट। ओड बोट मतलब क्या होता है? वो जो पानी में चलते हैं ना, नाव, ठीक है, नाव, हालांकि नाव तो सब पानी में ही चलते हैं, मतलब कभी देखा है आपने नाव बोट को देखा है, जिसमें वो मतलब एक बैठा होता है, एक स्टीयरिंग पे बैठा होता है, और कुछ लोग बैठे होते हैं आस बगल में, मतलब किनारे बैठे होते हैं नाव के, और एक डंडा होती है, बड़ी सी डंडी होती है, और उसमें पानी से ऐसे मतलब पानी को पानी में ऐसे करते रहते हैं, फिर नाव चलते रहती है, ठीक है। अच्छा, देखा है आपने नाव? ओके, अच्छा, तो ऐसी दिखती है कुछ, ओके, ऐसी दिखती है कुछ, ओके। ये हो गई स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग हो गई मान जाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं आपको बोला हुआ है, आगे की कहानी तो पढ़ते हैं आगे सर, एन 8 ओड बोट टू बी मैन्ड, मतलब 8 सीटें हैं इसके अंदर, इस नाव में बैठने की 8 जगह है। तो अगर 8 जगह है ना, तो 4 इधर होता है, 4 इधर होता है, ठीक है, 1 2 3 4, और 4 इधर, 1 2 3, ऐसे ना होती है, 4 इधर सीट होगा, 4 इधर सीट होगा, बीच में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और यहां पे स्टीयरिंग होती है, ठीक, 8 सीटें सर, ठीक है। ओड बोट टू बी मैन्ड फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 मेंबर्स, ठीक। अच्छा, अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि सब लोग सीट पे ही बैठे, लेकिन मेरे पास मेंबर 11 हैं, 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, whom 3 कैन ओनली स्टीयर, इसमें कंडीशन है कि 3 नाव को स्टीयर कर सकते हैं, ठीक, 3 स्टीयर कर सकते हैं, 3 को स्टीयरिंग संभालने आता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड इफ 2 मैन विल सिट टू द सेम साइड। देखो सेम साइड यूज किया ना, तो आप समझ जाओगे कि 2 साइड होता है नाव में, अगर नाव नहीं भी देखो सेम साइड बोल दिया मतलब 2 साइड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर 3 स्टीयर करेगा तो सोचो बचे हुए 8 क्या कर सकते हैं? मैंड, मैंड मतलब क्या होता है? वही जो डंडे पकड़ते हैं और डंडा पकड़ के पानी में फिर ऐसे फ्लॉट कराने की कोशिश करते हैं नाव को, फिर नाव चलती है, ठीक है। ऐसे ही नाव चलता है ना, एक बार वीडियो देख लेना कैसे नाव चलता है, नहीं देखे हो जिंदगी में तो, ठीक है। 3 स्टीयर कर सकते हैं, 8 मैंड कर सकते हैं,
ठीक है, अच्छा। लेकिन दो आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे सर, सॉरी, दो आदमी मतलब दो लोगों ने बोल दिया कि मेरे बीच में दोस्ती ज्यादा है, मेरे को साथ में बिठाना। टू मैन विल सिट टू द सेम साइड। ठीक है, जैसे राम श्याम दोस्त है, राम श्याम ने बोला कि मैं एक साइड बैठूंगा, मतलब अगर राम को यहां पे बिठाऊंगा, ठीक है, तो श्याम भी रोने लगेगा कि मेरे को भी ना इसके पास ही बैठना है, हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो अगर मैंने राम को यहां पे बिठाया तो श्याम रोएगा, बोलेगा मैं भी इसके पास में बैठूंगा, सेम साइड बोला, जरूर नहीं बोला कि इधर ही बोला, इधर भी बैठेंगे, लेकिन अगर इधर राम बैठा तो श्याम को बगल में ढूंढेगा ही ढूंढेगा। ठीक है, ये बात बोला हुआ है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं तब, क्या क्या काम करते हैं अपन ना, 4 में से चुने कि 8 में से चुने, क्योंकि 8 सीटें हैं मेरे पास, तो 4 में से चुने कि 8 में से, सोच के बताओ। 4 में से क्यों? क्योंकि अगर 8 में से चुनेंगे तो हो सकता है एक पसंद का डब्बा इधर का सेलेक्ट कर लें, एक पसंद का इधर का सेलेक्ट कर ले, तो राम और श्याम कहां एक साथ बैठ पाएंगे। तो इसलिए मेरे को 4 में से 2 डब्बे चुनने चाहिए, और इन दोनों डब्बे पे सोचो राम और श्याम को बिठाना है। कहीं नहीं बोला कि राम को मतलब यहां पे बिठाना, श्याम को इधर बिठाना, मतलब इधर उधर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2। अरे ऐसा जरूरत नहीं राम यहां पे बैठे श्याम यहां पे, अगर यहां पे श्याम बैठेगा तो यहां पे राम नहीं बैठेगा, अभी भी तो टुगेदर वाला केस ही होगा ना। ठीक, तो मैंने 4 में से चुना, ये दिमाग लगाना है। अगर 8 में से सेलेक्ट किया सर, 8 सीटें में से मैंने 2 सीटें चुना, तो सोचो गड़बड़ कहां हो जाएगी। गड़बड़ यहां हो जाएगी कि अगर मैंने एक सीट इधर की चुन ली, क्योंकि 8 में से खेल रहे हैं ना, तो चुनने वाला इधर का एक चुन लिया और एक इधर का सेलेक्ट कर लिया, तो राम इधर बिठाएगा श्याम इधर बिठाएगा, वो तरीका नहीं चलेगा। राम और श्याम दोस्त हैं, एक साथ ही बैठेंगे। तो इसलिए मैंने 4 सीटें में से 2 सीटें चुनी। अब हो सकता है उधर के 4 में से चुन लूं, या हो सकता है इधर के 4 में से। किधर बैठेंगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन बैठेंगे जब तब एक साथ बैठेंगे। तो 4 में से मैंने 2 सीटें चुना, ऐसे लिखना है आपको कि 4 में से 2 सीट, एक साइड के 4 सीटों में से 2 सीटों को मैंने सेलेक्ट किया। वहां बिठाने का एक तरीका नहीं, क्योंकि राम को यहां बिठाया, श्याम को इधर बिठाया, श्याम को इधर और राम को इधर भी बिठा सकते हैं। 2 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 2। ठीक है, एक ही साइड खेल रहे हैं ना फैक्टोरियल 2। अच्छा, ओके ओके ओके। और कुछ करना है क्या इसमें? बाकियों को तो बिठाओ, सिर्फ राम श्याम को थोड़ी बिठाना है। बाकी के 8 हैं, सोचो बाकियों के 8 को बिठाने का कितना तरीका। सॉरी 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 सॉरी, कितने हुए बाकी के? अभी तो मैंने 2 को बिठाया, 2 को बिठाया। इनको तो स्टीयरिंग संभालना, इनसे अभी मेरे को मतलब नहीं है। सीटें तो मेरे पास 8 है बैठने के, और बाकी तो स्टीयरिंग पे होंगे। 3 लोग तो स्टीयरिंग संभालने के लिए है। ठीक है, ओके। तो बचे मेरे पास 6 ही तो लोग हैं बैठाने के लिए। ये नहीं सोचना कि 2 को बिठाया तो 9 बचे हैं, 9 नहीं बचे हैं भैया। यही इंटरेस्टिंग खेल है, 8 ही बचे हैं। ये सीट पे बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे। ठीक है, और ये तो स्टीयरिंग संभालेंगे, इनको सीट पे थोड़ी बैठा है, स्टीयरिंग देखेंगे। ऐसे लिखना बकायदा, तब जाके बाद में समझ पाओगे। स्टीयरिंग देखेंगे, तो सीट पे तो 8 ही को बिठाना है, जिनमें से राम श्याम को मैंने बिठा दिया एक साथ। बच कितने गए? 6। उनमें कोई कंडीशन है क्या? मर्जिया जैसे बिठाओ, फैक्टोरियल से x। अच्छा, लेकिन सुनो 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 सुनो, स्टीयरिंग क्या तीनों एक साथ चलाएंगे क्या? अरे एक नाव है, एक स्टीयरिंग है, एक साथ तीनों स्टीयरिंग थोड़ी चलाएंगे। एक समय में कोई एक ही तो चलाएगा। तो मैं इन तीनों में से भी एक चुन के बोलूंगा बेटा जा तू स्टीयरिंग संभाल, फैक्टोरियल एक तरीके से। और बचा हुआ 2 कहां बैठेगा वो उसके बारे में मेरे को नहीं पता, वो कहीं इधर खड़े रहेंगे। लेकिन एक बार में तो स्टीयरिंग मान लो 24 घंटे नाव चलने वाली है, तो 8 घंटा एक चलाएगा, 8 घंटा दूसरा, 8 घंटा तीसरा। 3 लोग स्टीयरिंग संभालेंगे, लेकिन इनको सीट पे बैठने से मना है। क्यों? सीट पे तो केवल यहीं बैठ सकते हैं जिनके हाथों में डंडा मिलेगा, और वो नाव को भगाएंगे। ठीक है, अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग है ना। मेरे को 11 से मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब 8 और 3 से है। इन 8 को सीट पे बिठाना है, और इन तीनों का काम स्टीयरिंग संभालने को है। तो स्टीयरिंग एक बार में तीनों नहीं संभालेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग खेल है। नहीं तो आप 3C3 कर दोगे यार, कुछ करोगे ही नहीं। यहां तक बिठा दिया सर, इसके बाद नहीं, स्टीयरिंग वाले को भी तो संभालने भेजो। ये लोग बैठ गए, स्टीयरिंग कौन संभालेगा? तो 3 है, तो 3 में से एक को चुनो कि बेटा जा तू स्टीयरिंग संभाल। तो 3 में से एक को चुना, उसको स्टीयरिंग संभालने भेजा। बाकी 2 वो मेरे को मतलब नहीं, वो खड़े रहेंगे उधर ही, सीटें नहीं है मेरे पास, तो कहां बैठेंगे? कहानी समझ में आई? इंटरेस्टिंग बहुत, इसलिए बोला आज का क्लास कुछ हो सकता है कि आपको मतलब फील ही नहीं हो कि अरे ये कैसे। तो हो सकता है पीएनसी है, इतना बनता है इसका, लेकिन जब रिवाइज करोगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, स्टडी मटेरियल में आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तब जाके आपको क्लिक करेगा कि हाँ ऐसे चीजें चलेंगी। ठीक है, अच्छा चलिए, हाउ मेनी वेज इंटरव्यू ऑफ 10 पीपल।
10 लोगों का इंटरव्यू कराना है, ओके। अच्छा, 10 लोगों का इंटरव्यू कराना है एंड राम कम्स बिफोर श्याम। वो क्रिकेट वाला ही अभी ए जे जी वाला जो देखा, अगर 10 लोगों का इंटरव्यू कराना है तो 10 डब्बे बना लूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और, ठीक है। अच्छा, ये 10 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, ठीक है। जिसमें पहला बोल रहा है फर्स्ट वाला कि भैया राम कम्स बिफोर श्याम, मतलब अगर आपने श्याम को यहां भेजा, यहां यहां यहां, तो राम को इसके पहले भेजना। तो अभी क्रिकेट वाला जस्ट टू जस्ट यही किया, 10 लोगों के बीच कंडीशन है, 10 लोगों को बैठाना है ना, तो 10 में से सबसे पहले अपने पसंद के कोई भी दो डब्बे चुनूंगा, कोई भी। और जहां बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, राम बेटा तुम पहले, श्याम बेटा तुम बाद में, यही तरीका होगा ना, राम पहले श्याम बाद में, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, अच्छा। और फिर बाकियों को नहीं बिठाऊं, उनको भगा दूं, उनका इंटरव्यू नहीं लूं? अरे उनका भी तो इंटरव्यू लेना है। बच कितने गए? 10 में से 2 को भेज दिया इंटरव्यू के लिए, अब बचे हुए 8, 8 को इंटरव्यू देने के 8 तरीके, फैक्टोरियल 8 तरीके। तो अपन जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, सबको बॉक्सेस वाले तरीके से ही करेंगे। 10 इंटरव्यू, उसके लिए 10 इंटरव्यू है, मेरे लिए तो 10 डब्बे हैं। और 10 डब्बे को भरना कुछ इस प्रकार से है कि राम पहले श्याम बाद में, ठीक है। तो अगर राम पहले और श्याम बाद में, तो सबसे पहले 10 में से 2 पसंद के, कोई भी 2 पसंद के डब्बे चुन सकता हूं क्या सर? हाँ। अरे यहां पे राम और यहां पे श्याम को बिठाया तो दुनिया मना करेगी क्या? नहीं, थोड़ी मना करेगी। आप किन्हीं भी 2 डब्बों में बिठाओ, लेकिन कुछ इस प्रकार से बिठाओ कि राम पहले श्याम बाद में, सीक्वेंस फिक्स रखो। चाहे आप बिठाओ कहीं भी, मेरे को उससे मतलब नहीं है। तो अपने पसंद के 2 डब्बे, जब अपने पे मन आ जाए तो अपन तो सर पसंद के काम ही करते हैं, ठीक है। तो 10 सी 2, फिर वहां बिठाने का एक ही तरीका, राम पहले श्याम बाद में। और फिर बचे हुए 8 में कोई कंडीशन नहीं है, तो फैक्टोरियल 8 तरीका, ठीक है। अच्छा, बहुत आसान है, तो क्रिकेट वाला ही देख के आए अभी अभी जस्ट, ओके। दूसरा, बात नंबर 2 बोल रहा है राम कम्स बिफोर श्याम एंड श्याम कम्स बिफोर मोहन। ये भी क्रिकेट वाला, ए जी जे वाला, याद है आपको? अच्छा, तो अगर इस बार 10 बॉक्सेस बनाओ ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अच्छा, तो राम कम्स बिफोर श्याम, राम कम्स बिफोर श्याम, ठीक है। तो राम तो अभी भी सर पहले आएगा और श्याम बाद में आएगा, ठीक है। एंड श्याम कम्स बिफोर मोहन। अच्छा, श्याम कम्स बिफोर मोहन, मतलब श्याम मोहन से पहले आएगा, हाँ, ओके। राम कम्स बिफोर श्याम, श्याम से पहले राम आएगा, ठीक है। एंड श्याम कम्स बिफोर मोहन, RSM, ऐसे ही बैठेंगे, हाँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है? नहीं, सब में कंडीशन दे दिया, हाँ, सब में कंडीशन दे दिया। अब सोचो यहां दिमाग लगा के कि अगर आपने मोहन को यहां बिठाया, यहां पे, तो मोहन को यहां पे बिठाएगा तो ये कंडीशन तो फेल हो जाएगा ना कि श्याम कम्स बिफोर मोहन, श्याम तो मोहन के बाद में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं 10 में से 3 डब्बे चुनूंगा, और इन तीनों डब्बे पे भी बिठाने का एक ही तरीका, RSM, ऐसे, राम सबसे पहले, श्याम फिर मोहन, ठीक है। क्योंकि बोला राम कम्स बिफोर, लेकिन सर राम और मोहन के बारे में तो कोई बात नहीं किया। अब सोच के देखो, राम और मोहन के बारे में तो कोई बात नहीं किया, लेकिन इन दोनों को शिफ्ट नहीं करा सकते, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अगर राम कम्स बिफोर श्याम बोल दिया, मतलब राम यहां पे, श्याम यहां पे, ठीक है, और देन आफ्टर बोल दिया कि श्याम मोहन के पहले आएगा, श्याम कम्स बिफोर मोहन, तो मोहन को तो ऑटोमेटिकली सबसे बाद में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मोहन ने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया, तो फिर इन दोनों में वो बातें नहीं बन पाएगी कि राम पहले और श्याम बाद में। तो ये मेरी मजबूरी होगी कि मैं एक ही तरीका, RSM तरीके से बिठा सकता हूं कि राम सबसे पहले, फिर श्याम, फिर मोहन, यही सीक्वेंस हो सकता है। फिर कितने लोग बच गए? 7 लोग बच गए ना, तो फैक्टोरियल 7, ओके। चले अगला, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते। बोला राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन। अब ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है 2 लोगों में। आप देखो, इसमें भी 10 डब्बे मान लो, ठीक है, ये 10 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। बोला राम कम्स बिफोर श्याम, मतलब राम को श्याम से पहले आना है, ठीक है। ये रहा राम, एक मिनट, ओके। यहां पे अगर आप राम को बिठाते हो, ठीक है, तो इसको श्याम से पहले आना है, ओके। एंड मोहन से भी पहले आना है, लेकिन श्याम एंड मोहन पे कोई कंडीशन नहीं दिया, मोहन यहां पे और श्याम यहां पे चल सकता है। तो अब बताओ जल्दी से, 10 में से कितने डब्बे चुनो? 3 डब्बे। लेकिन वहां बिठाने का कितना तरीका?
एक तरीका नहीं, फैक्टोरियल दो तरीका। श्याम और मोहन में थोड़ी कोई कंडीशन दिया है, उसने बोला है राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, श्याम और मोहन से पहले राम को लाना, श्याम और मोहन में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में चलेगा। तो इन दोनों पे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो इसलिए फैक्टोरियल दो। बच कितने गए? 7, तो 7 को बिठाने का फैक्टोरियल 7 तरीका। ओके, तो क्रिकेट वाला जो अभी प्रॉब्लम किया ना, AGJ वाला, उसी के बेस्ड पे था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 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 बोला ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू अमॉन्ग, फिर से इंटरव्यू प्रॉब्लम हो गया। 6 पर्सन, सो सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन के अलावा क्या कर सकते PNC में। ओके, 6 पर्सन जिनमें 3 चाइल्ड है और 3 उनकी मदर है, ठीक है। अच्छा, सच दैट नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर। अच्छा सुनना, बोला है कि 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को लेट से आप बोल सकते हो C1 C2 C3, ठीक है, चाइल्ड। ओके, और इनके मम्मी को मैं नाम देता हूं, C1 का मदर है M1, C2 का M2 और C3 का M3, ठीक है। अच्छा, जब आप इंटरव्यू शेड्यूल करने जाओगे ना, जब आप इंटरव्यू के लिए भेजोगे, तो इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसे भेजना है कि नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर। सबसे पहले मम्मी को भेजना है। अब अगर M1 को भेजा, ठीक है, अगर आपने M1 को भेजा तो ऐसा जरूर नहीं कि आप बाद में C1 को ही भेजो, लेकिन C1 को पहले M1 को पहले बाद में नहीं चलेगा, तो M1 को पहले C1 को बाद में, ठीक है। फिर M2 C2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या M3 C3 कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन इसमें क्या खेल है ना कि आप C1 को M1 के पहले नहीं भेज सकते, लेकिन C1 को M2 के पहले भेज सकते हो। इसके मम्मी से पहले आप इसको नहीं भेज सकते, दूसरों की मम्मी से पहले। ऐसा नहीं बोला है कि नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर मदर्स। अगर ऐसा बोलता तब आप फिर चाइल्ड को सबसे पहले बाद में भेजते, मदर को सबसे पहले। मैंने तीनों मदर को भेज देते फैक्टोरियल 3 तरीके से, फिर आप चाइल्ड को भेजते फैक्टोरियल 3 तरीके से, और इनका भी दोनों को ऑर्डर आप फैक्टोरियल 2 नहीं कर सकते, क्योंकि मदर को पहले चाइल्ड को बाद, तो फिर फैक्टोरियल 3 हो जाता। लेकिन यहां पे खेल इंटरेस्टिंग है, M1 के बाद C1 को भेजो, ठीक। अच्छा, M2 से पहले आप C1 को भेज सकते हो, नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर, लेकिन दूसरे के मदर से पहले चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो 6 पर्सन है ना, तो 6 डब्बे मैंने सोच लिया, 6 डब्बे मैंने सोच लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6। ओके 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 ओके। अन इन 6 में से मैं सुनो, इन 6 में से सबसे पहले मैं 2 डब्बा चुनता हूं, ठीक। अच्छा, इस 2 डब्बे में बताओ भेजने के कितने तरीके होंगे, सोच के बताओ। एक तरीका कैसे, अरे M1 को पहले C1 को बाद में, एक ही तरीका तो होगा। फिर 4 डब्बे बच जाएंगे, इन 4 में से कोई भी 2 अपने पसंद का चुन सकते हैं, ठीक है। अब सोचो, अगर चुनने के लिए ये भी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये भी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 में से फिर मैं 2 कोई बॉक्स से सेलेक्ट करूंगा। और यहां भी भेजने का एक ही तरीका होगा, क्या, M2 पहले C2 बाद में, ठीक है। अब एक बच्चा बोले सर ऐसा भी तो हो सकता था ना, M1, ठीक है, फिर M2, फिर C1 C2, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, तो इसलिए तो C में चीजें चल रही है, तरीके हैं। ऐसा थोड़ी सिर्फ यही एक तरीका होगा, वही तो अपन फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ वेज। ये तो मैंने जस्ट एक मतलब तरीका सीखा कि कैसे करेंगे, लेकिन ये जो C में चीजें आ रही हैं ये नंबर ऑफ वेज ही तो है। ऐसा भी तो हो सकता है M1 M2, ऐसा चलेगा कि M1 M2 M3 का पहले करा दो, फिर C1 C2 C3 का करो, ये भी एक तरीका होगा, ये भी एक तरीका होगा। लेकिन अगर इस तरीके को लेके सोचोगे तो फिर क्वेश्चन की डिमांड नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि मम्मियों को पहले इंटरव्यू कराओ बच्चों को बाद में, बोला है कि C1 को M1 के बाद कराओ, M2 के पहले करा सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ने बोला मैं उसको देख के सॉल्व करूंगा, और फिर इनमें, अरे इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर में आएगा ना कुछ, मान लो 20-30 नंबर आया, तो मतलब 30 तरीके हुए इंटरव्यू कराने के। उस 30 में से एक तरीका ये भी होगा कि आप M1 M2 M3 को आगे भेज दो, या M1 M2 को भेजो फिर C1 C2 को भेजो। ये तरीके तो इसमें है ना जो अपन आंसर ला रहे हैं। नहीं तो मैं सोचता सर ये भी तो हो सकता है, तो आप इसको पकड़ के क्यों नहीं करें, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इसमें करूंगा तो फिर ये फिट नहीं बैठेगा ना, इसमें ये फिट बैठ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में ये कंडीशन फिट नहीं बैठेगा। ओके, अच्छा ठीक है, तो 4 में से 2 डब्बा मैंने चुना। ओके, अब बताओ, अब तो 2 ही बच गया, तो 2 बच गया तो सर 2 में से दोनों चुन लो, हाँ, और वहां भी इंटू 1 ऐसे, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंटरेस्टिंग है। अगला क्या बोला है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 8 पीपल्स, 8 पीपल को बिठाना है, अरेंजमेंट करना है इनका। ओके, इन अ रो इफ
ए बी कम्स टूगेदर एंड सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, मतलब 8 पीपल है, मतलब या ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे हैं लोग, ठीक है। अच्छा, इनको बिठाना है भैया, 8 लोगों को बिठाना है, तो 8 लोगों को बिठाने का कितना, 8। लेकिन रुको, कम्स टुगेदर का जब भी केस आ जाएगा, क्या इसमें कम्स टुगेदर है क्या, यहां पे है सर, जब भी कम्स टुगेदर आएगा तो स्ट्रिंग मेथड, और जब भी नो टुगेदर आएगा तो नो टूज टुगेदर, मतलब कोई दो लोग एक साथ नहीं होंगे तो गैप मेथड। ये सिखा रखा है मैंने आपको, जब भी कम्स टुगेदर, लास्ट क्लास में सब सिखाया है, जब भी कम्स टुगेदर आएगा तो अपन क्या करेंगे, पॉलिथीन बनाएंगे, और उस पॉलिथीन में उन सबको फिट कर देंगे जिनको एक साथ रहना है, ठीक है। और जब भी नो टूज टुगेदर हो, नो टुगेदर नहीं, नो टूज टुगेदर बोल रहा हूं, नो टुगेदर क्यों नहीं, ये भी मैंने लास्ट क्लास में सिखाया, कोई भी दो लोग एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका क्या तरीका होगा कि अपन जिनको सब, जिनके बारे में कुछ नहीं बोला उनको बिठाओ, फिर उनके गैप में बाकियों को बिठाओ, तो अपने आप कोई दो एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा ओके, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है ओके, अच्छा ओके 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 ओके। तो फिर सर ए बी को एक पॉलिथीन में रख लूं, अरे रख लूं एक पॉलिथीन में, हाँ सर ए बी को एक पॉलिथीन में रख लो, मैंने ए बी के लिए एक पॉलिथीन बना ली और इस पॉलिथीन में ए बी को रख दिया। अब सोचो 8 में से 2 लोग मिलके एक पॉलिथीन हो गए, मतलब अब ये मेरे लिए, आपके लिए 2 है, मेरे लिए सर ये सिर्फ एक पॉलिथीन है, ओके। और इस पॉलिथीन को मैं जिस भी डब्बे में रखूंगा ये भी अपने आप एक ही साथ हो जाएगा। तो मेरे पास 8 डब्बे नहीं बनाने, 7 ही बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यों, 7 क्यों, क्योंकि 8 में से 2 लोगों को मैंने पॉलिथीन में फिट कर दिया तो 6 लोग बचे, हाँ, और 6 लोग और एक मेरी पॉलिथीन, टोटल 7 लोग। नहीं समझ में आ रहा है ना, अरे 8 लोग थे टोटल, 6 लोग को मैंने साइड कर दिया, 6 पीपल अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि ए बी दोस्त निकल गए, और ए बी दोस्त निकले, बोले मैं एक साथ बैठूंगा, तो मैंने बोला ए बी तुम बेटा एक काम करो, ठीक है, ए बी लोग तुम एक काम करो, तुम एक पॉलिथीन में फिट हो जाओ, ये एक पॉलिथीन, ओके। अच्छा, अब मैं, मेरे सामने जिम्मेदारी है सिर्फ 7 लोगों को बिठाना, 6 लोगों को बिठाना और एक मेरी पॉलिथीन, तो 7 लोगों मतलब 7 डब्बे बनाऊं। अच्छा अब सुनना, अगर 7 डब्बे हुए सर, ओके 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 ओके, तो 7 लोगों को बिठाने का फैक्टोरियल 7, इजी। लेकिन इन पॉलिथीन में ए बी नहीं नाच सकते सर, हो सकता है कि बी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए खिसक के, तो ए बी को बिठाने का फैक्टोरियल 2 तरीका। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, और कुछ बोला है क्या, एक और बात बोला है क्या, रुको रुको रुको, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसमें एक और बात बोला हुआ था क्या, इसमें बोला सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, मतलब सी जो है ना यहां पे बिठाओ तो डी यहां पे बिठाओ, सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, तो 8 डब्बे में से चुनूं कि 7 में से, जल्दी से बताओ, 7 में से चुनूं, क्योंकि 2 डब्बे मेरे को सेलेक्ट करना है, सी को पहले और डी को बाद में बिठाना है, ये इंटरेस्टिंग है। 7 की 8, जल्दी बताओ 7, क्योंकि 7 ही तो है मेरे पास बॉक्सेस, 6 लोग और एक मेरी पॉलिथीन, पॉलिथीन में सर ए भी है, उससे क्या हुआ, बिठाना तो मेरे को एक पॉलिथीन ही है। अच्छा, तो 7 में से 2 डब्बा चुनूं, हाँ, वहां बिठाने का सिर्फ एक तरीका, हाँ, सी को पहले डी को बाद में। अब 2 डब्बे तो मेरे खर्च हो गए, बच कितने गए, 1 2 3 4 5, तो बचे हुए को बिठाने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 5, उसमें भी इस 5 में एक मेरी पॉलिथीन है जिसमें ए बी है, और ए बी भी 2 तरीके, फैक्टोरियल 2 तरीके से घूम सकता है, ये हुआ, लिख लेना, ठीक है। 7C2 थोड़ा जल्दी बोलना, 7C2 कहीं हो जाएगा आपको फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ओके। अच्छा यहां पे फैक्टोरियल 5 भी होगा ना, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 खत्म हो गया, आंसर इज ओनली फैक्टोरियल 7, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें सर आंसर क्यों लेके आया, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको मन कर दिया कि इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करो बाकियों में नहीं करो, कुछ तो देखा होगा आपने ना सर, हाँ, तो इसमें ना एक तरीका मैंने देखा, क्या तरीका देखा, कि जब भी आपको, मतलब 7 लोगों को बिठाने थे ना, तो 7 लोगों को मतलब आंख बंद करके बिठाओ, फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठाओगे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 7 तरीके से, मैंने कंडीशन नहीं देखा, ठीक, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठाया, जिसमें एक मेरी पॉलिथीन थी जो सर फैक्टोरियल 2 तरीके से घूम सकती है, फैक्टोरियल 2,
ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड में मैं उतने फैक्टोरियल की डिवाइड करूंगा ना जितने में कंडीशंस है। कितने लोगों में कंडीशन दिया हुआ है सर? 2 लोगों में, सी को पहले डी को बाद में। 2 लोग में कंडीशन है ना, हाँ, आप फैक्टोरियल 2 की डिवाइड कर दो। कितने लोग दिखा? फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म होते ही आंसर इज फैक्टोरियल 7। और यहां पे भी देखो आंसर कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 7। तो ऐसा करो। तो सर जो पिछला क्वेश्चन किया राम से श्याम मोहन वाला, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, जितने लोग हैं सबको बिठा दो, ठीक, और फिर नीचे उतने के डिवाइड कर दो। जैसे राम श्याम मोहन में कंडीशन दिया हुआ था 10 लोगों को बिठाना था, तो फैक्टोरियल 10। राम श्याम मोहन में कंडीशन है तो फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 3। पिछला क्वेश्चन अभी अभी देखा, यहां पे दिखा देता हूं, चलो कहां गया, यहां पे देखो, यहां पे ये था ना, राम कम्स बिफोर, हाँ ये है ना। अच्छा, तो यहां पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन था राम कम्स बिफोर श्याम, 2 लोगों में कंडीशन है ना, तो सबको खुले में बिठाओ, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2, डायरेक्ट आंसर करके देखना वहीं आएगा। यहां से देखो ना, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, सॉरी फैक्टोरियल 8 खत्म हो गया। अरे इसको सॉल्व करो ना, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 इनटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 खत्म, आंसर इज फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। देखो ना, तो क्या मैंने क्या बोला, 10 लोगों को बिठाओ फैक्टोरियल 10 तरीके से। कितने में कंडीशन दिया? राम और श्याम में, तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड मार दो। यहां बोलो कितने में कंडीशन दिया? राम श्याम मोहन से, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड मार दो। यहां बोलो कितने में कंडीशन दिया? 2 में, 3 में नहीं दिया, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड मार दो। ओके, चलिए नेक्स्ट, कहां गया? अच्छा इधर से ढूंढ लेता हूं ना, ये है क्या? हाँ ओके, तो यहां पे लिखी दू क्या? लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं। ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबको बिठाओ, सबको बिठाओ, ओके, और नीचे उस फैक्टोरियल को उतने की डिवाइड कर दो, उतने फैक्टोरियल की जितने में कंडीशंस हो, जितने में कंडीशंस हो। तो शॉर्ट ट्रिक भी बन गया। ओके, ध्यान में रहेगा शॉर्ट ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, एक आदमी के, एक सॉरी औरत के 11 क्लोज फ्रेंड्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच सी कैन इनवाइट 5 ऑफ देम टू डिनर। भैया एक औरत है, इसके 11 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और इन 11 फ्रेंड्स में उनको 6 ही डिनर के लिए बुलाना है। एक इसने डिनर अरेंज किया, चलो बर्थडे पार्टी है कुछ होगा, 6 नहीं 5 है ना, 5 ऑफ देम डिनर, ठीक है, 5 को डिनर के लिए बुलाना है। ओके, तो अगर 5 को डिनर के लिए बुलाना है, कोई बर्थडे पार्टी इसने रखा, 5 को डिनर के लिए बुलाना है, ठीक है, खाना खाने। ओके, इफ 2 पर्टिकुलर ऑफ, अब 2 लोगों में झगड़ा भी, आर नॉट ऑन स्पीकिंग, इतना अच्छे से कौन से क्वेश्चन में लिखेगा, ठीक है, कि नॉट ऑन स्पीकिंग, इन 11 में, शायद इन 11 में 2 लोगों में झगड़ा है, झगड़ा, ठीक है, और अगर झगड़ा है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे ना डिनर में, एक साथ तो नहीं आएंगे। और जैसे होता है ना, आप अगर किसी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आप लोग 3 दोस्त हो, ठीक है, और किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आप बोल दोगे कि अगर श्याम आया और आप घनश्याम हो तो मैं नहीं आऊंगा, और उधर श्याम ने भी शर्त रख दिया कि अगर घनश्याम आया तो मैं नहीं आऊंगा बर्थडे पार्टी में। सेम टू सेम वैसा ही है कि 2 लोगों में झगड़ा है, अब उसने कंडीशन रख दिया, ठीक है, कि अगर तुमने उसको बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा, तो मतलब इन दोनों को एक साथ नहीं बुलाना, ठीक है, 11 में से इन दोनों को एक साथ नहीं बुलाना, 8 तो खुले में खेलना है, ठीक है। अच्छा, इफ 2 पार्टिकुलर नॉट इन स्पीकिंग नॉट विल नॉट अटेंड टुगेदर, बताओ कितने तरीके, बताओ जल्दी। 11 दोस्त, दोस्त या डब्बे, सॉल्व करने के लिए तो 11 डब्बे ना, हाँ ओके, 11 डब्बे में से 5 डब्बे भरने हैं, और 5 डब्बे ऐसे भरने हैं कि 2 एक साथ नहीं आए। लगाओ 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 दिमाग लगाओ, इतना पढ़ा दिया, लगाओ दिमाग, सोचो सोचो कैसे, नहीं सोच पा रहे, ठीक, अब मैं बोलता हूं वो सोचना, ठीक है। अगर मान जो ये 2 झगड़ा नहीं किए होते, ठीक है, अगर राम और घनश्याम झगड़ा नहीं किए होते तो राम और घनश्याम दोनों आते बर्थडे पार्टी में, ठीक है, लेकिन उन्होंने झगड़ा कर लिया, उनको नहीं बुलाना, ठीक है। अगर ये सब एक साथ आ सकते, मैंने कोई दिक्कत नहीं होता, तो औरत क्या करती? औरत करती कि 11 में से 5 दोस्तों को चुन लेती और उनको बुला लेती, यही करती ना, 11 में से 5 को चुनती और बुला लेती। तो यहां पे लिख देता हूं क्या,
अगर सबको बुलाना होता, सबको, या झगड़ा नहीं हुआ होता, सबको नहीं, सबको तो मतलब 11 बुलाना, अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो, अगर झगड़ा नहीं होता, किन्हीं दोनों में अगर झगड़ा नहीं होता, इन दोनों में, ये दोनों भाई जैसा होते, दोस्त जैसा होते, तो ये पांचों को बुला लेती। हाँ, लेकिन अगर इन दोनों में झगड़ा है तो एक काम करेगी। क्या काम करेगी? ये करेगी ये कि मान जो कोई एक ऐसा बर्थडे पार्टी होता जिनमें यही दोनों को सिर्फ बुलाना होता, ठीक है, सिर्फ यही दोनों को बुलाना होता, सोच रहा मैं क्या बोल रहा हूं, वही दोनों को सिर्फ बुलाना होता, ठीक है, तो फिर वो कैसे बुलाती सोचो। मतलब इन दोनों को बुलाना ही होता, मतलब इन दोनों को श्योरली सेलेक्ट करना होता। हाँ, तो अगर इन दोनों को उसने बुलाया, इन दोनों को बुला लिया, मतलब 11 फ्रेंड्स थे जिनमें से 2 को बुला लिया, दादाजी प्रॉब्लम याद करो, श्योरली सेलेक्टेड, 11 में से 2 को बुला लिया, मैं लिख देता हूं, बुला लिया, कंफर्म सेलेक्ट कर लिया, बुला ही लिया अपने बर्थडे पार्टी में कि तुम दोनों आ जाओ। अब मेरे पास चुनने के लिए 9 फ्रेंड्स हैं, ठीक, मेरे पास तो 9 दोस्त बच गए अब चुनने के लिए, 2 को तो मैंने बुला ही लिया बर्थडे पार्टी में पहले कि तुम आ जाओ, लेकिन सर इनको तो नहीं बुलाना। हाँ, अभी दिखाता हूं ना, ठीक है, इन दोनों को नहीं बुला लिया, पहले से बुला लिया, ठीक है, बच कितने गए? 9। चुनने कितने हैं? 5 डिनर के लिए बुलाना था, जिनमें से 2 को तो आपने बुला लिया, तो 3 और बुला लो सर, 9C3। अब ये 9C3 जो है ना, ये वो कंडीशन है जिनमें ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो सर टोटल में से अगर ये तरीका घटा दूं तो सोचो क्या वो तरीका आ जाएगा जिनमें ये दोनों नहीं आएंगे? सोच के देखो, या फिर आएंगे भी तो एक साथ नहीं आएंगे। तो मैं -9C3 कर देता हूं, ठीक है, कर दूं अगर आपका परमिशन हो तो। अरे क्या हो रहा है, पेन सेलेक्ट कर रहा हूं ये, अच्छा यहां माइनस में 9C3, वो तरीका रिमूव कर दिया जब वो दोनों श्योरली आएंगे, ठीक है, ओके, पकड़ में आया, चलिए, ओके, नेक्स्ट। चलिए, अब टॉपिक आया, लेकिन टॉपिक भी ऐसा आया कि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन अ ग्रुप। अब इसमें थोड़ा सा अलग से समझाता हूं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। चलो, इसने नहीं दिया लेकिन मैं तो समझा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन अ ग्रुप। अब डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोलता हूं और आप भी यही बोलोगे, डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा ना कि आपको चीजें बांटने से पहले, ठीक, चीजें डिवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट बाद में करोगे लेकिन डिवाइड पहले करोगे, ठीक है, और इसी डिवाइड को मैं बोलूंगा पॉलिथीन बनाने के तरीके, पॉलिथीन बनाने के तरीके, ठीक। अब मेरे पास पॉलिथीन होगी, डिवाइड का मतलब क्या हुआ? पॉलिथीन बनाने के तरीके। अब पॉलिथीन बनाने के क्या तरीके होंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। जैसे मान जाओ, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ठीक है, आपके पास खिलौने हैं, 6 खिलौने, हालांकि ऐसा क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, 6 खिलौने, 6 टॉयज। अब 6 खिलौने सभी एक ही प्रकार के तो नहीं होंगे, कुछ खिलौने प्लेन होंगे, कुछ बस होगा, बस चलाने वाला, कोई रिमोट वाला, वो मतलब जो होता है ना बचपन में जो अपन उड़ाते हैं, ठीक है, रिमोट से ऐसे करते हैं और उड़ता ही रहता है, ऐसा खिलौना भी हो सकता है, कुछ घोड़ा चलने वाला खिलौना, मतलब अलग अलग तरीके के खिलौने हो सकते हैं ना। मैं कलर बोल दूं क्या? हाँ, तो सोचो अगर इनमें से 6 में से कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, ठीक है, अच्छा कोई येलो कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, ठीक है, कोई आपको ब्लैक कलर का है। 5 हो गए, 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5, एक और ले लेता हूं, 6th पिंक कलर ले लेता हूं, ठीक है। अब बताओ, अगर मान जाओ कल को 6 खिलौने हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास 3 लड़के खड़े हैं, राम, श्याम, ओके, एंड घनश्याम, और इन तीनों में बांटना है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन खिलौने को। तो सबसे पहले सर खिलौनों को डिवाइड तो करो, और सोचो अगर बोल दिया 6 को, 6 खिलौने को इनको दे दो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन, तो फैक्टोरियल 6 में से 3 बच्चों को चुनूं, 3 खिलौने को चुनूंगा, 6 से 3, और फिर 3 बच्चों को देने का तरीका फैक्टोरियल 3, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एलिमेंट्स फिक्स कर दे, सोचो अगर बोल दे
कि राम श्याम घनश्याम को खिलौने बांटो, लेकिन कुछ इस प्रकार से बांटो कि सबको दो दो खिलौना मिल ही जाए, ऐसा बोल दे तो। क्योंकि जब मैं अगर खुला खेलूंगा तो हो सकता है राम मेरा फेवरेट हो, 6 का 6 खिलौना इसी को दे दूं। क्योंकि जब मैं 6 में से 3 खिलौना चुनूंगा और फैक्टोरियल 3 तरीके से दूंगा, तो फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल 3 कंडीशन नहीं होती कि इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। नहीं, हो सकता है किसी को सब मिल जाए, हो सकता है किसी को कुछ ना मिले, या हो सकता है किसी को 1 मिले। पकड़ आ रहा है? लेकिन अगर कहानी में ऐसा ट्विस्ट ला दे कि 6 खिलौने बांटो लेकिन सबको 2 2 मिले, या इसको 1 मिले इसको 2 मिले, मतलब एलिमेंट्स फिक्स कर दे कि इसको 1 ही देना, इसको 2 खिलौना देना, इसको 2 खिलौना देना, ऐसे बोल दे, तब सबसे पहले अपन खिलौने को बांटेंगे। खिलौनों को बांटना, अगर 2 2 खिलौना देना है ना, तो अपन 6 खिलौने से 2 2 को बांटते हुए 3 पॉलिथीन बना सकते हैं। सोचो, 3 पॉलिथीन बनाएंगे। अब ये 3 पॉलिथीन बनाने का भी बहुत तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? हो सकता है कि अपन रेड और ग्रीन को एक पॉलिथीन में रख दे, ठीक, येलो और व्हाइट को एक पॉलिथीन में रख दे, ओके, या फिर हो सकता है ब्लैक और पिंक को एक पॉलिथीन में रख दे, ठीक है। अच्छा, और तरीका नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, हो सकता है कि एक और तरीके से मैं पॉलिथीन बना सकता हूं। क्या? रेड और येलो को एक साथ रख दूं, ओके, ग्रीन और व्हाइट को साथ में रखूंगा तो फिर ब्लैक पिंक साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन और ब्लैक को रख दूं साथ में, ओके, और फिर सर व्हाइट और पिंक एक साथ हो गए। तो इन तरीकों से भी तो सर मैं पॉलिथीन बना दिया। अब बताओ, मेरे पास ये एक तरीका हो गया पॉलिथीन बनाने का, और ये एक और ये तरीका हो गया। तो डिवाइड करने के भी आप देखो बहुत तरीके। इसके बाद एक और तरीका हो सकता है, क्या? कि रेड को मैं व्हाइट के साथ रख दूं ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं खिलौने को डिवाइड करूंगा, देन आफ्टर क्या करूंगा, ये एक पॉलिथीन रहा, ले राम पकड़, क्या इसको 2 खिलौना, एक पॉलिथीन में 2 खिलौना फिट कर रहा हूं। तो अगर राम को मैंने एक पॉलिथीन दिया, इसका मतलब मैं राम को 2 खिलौना दे रहा हूं, और सामने वाले ने बोला है कि सबको 2 2 टॉयज देना, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉलिथीन पकड़ के श्याम को ले लो, श्याम लो, तो श्याम को एक पॉलिथीन नहीं मिला, उसको 2 टॉयज मिला। कहानी पकड़ में आई? तो सबसे पहले यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसको ब्लैक कर देता हूं ना, ब्लैक में ज्यादा अच्छे सब विजिबल होगा, ओके। सबसे पहले तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है सर? डिवाइड करने का तरीका, डिवाइड कब करते बताओ जल्दी से? जब एलिमेंट्स फिक्स कर दे। अगर एलिमेंट फिक्स नहीं करे तो डिवाइड करेंगे क्या? नहीं। एलिमेंट जब फिक्स कर दिया, राम को 2 खिलौना, श्याम को 2 खिलौना, घनश्याम को 5 खिलौना, ऐसे एलिमेंट फिक्स कर दिया, तो उस टाइम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका, या फिर मैं क्या बोलूं अपने तरीके में, पॉलिथीन बनाने का तरीका, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अच्छा, क्या तरीका होता है सर? तरीका होता है सबसे पहले ऊपर फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल खिलौने कितने हैं? 6, तो ऊपर फैक्टोरियल 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर सभी ग्रुप में कितने एलिमेंट को दे रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1, ओके, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 2 इन G2, ऐसे ही करते करते कहानी चलेगी। इनटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल, नंबर ऑफ रिपीटेशन करना नहीं भूलना, सुनना क्या है ये नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। सबसे पहले इसको तो सेव दे देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कुछ देर तक तो अपन डिवाइड करेंगे ही, पॉलिथीन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सोचो पिछले सवाल में अगर पॉलिथीन बनाना पड़ा तो पॉलिथीन कितने तरीके से बनाओगे? क्या ऊपर टोटल एलिमेंट, टोटल खिलौने कितने हैं? 6। सिर्फ फोकस टॉयज पे, लड़कों पे नहीं, क्योंकि पॉलिथीन आप टॉयज की बना रहे हो, थोड़ी लड़कों की बना रहे हो, तो सिर्फ ध्यान टॉयज के ऊपर। कितने खिलौने? 6, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कितने कितने की पॉलिथीन बनाना है? 2 2 की बनानी है सर। 2 खिलौना एक पॉलिथीन में, 2 एक खिलौने में, 2 एक खिलौने में, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। अच्छा, लेकिन 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 3 बार चीजें रिपीट हुई कि नहीं हुई? 3 बार चीजें रिपीट हुई, ठीक है। कोई भी ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? 2 वाली ग्रुप ना 3 बार रिपीट हो रही है, तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 नहीं 3। कहानी पकड़ में आई? ठीक है, जितना रिपीटेशन होगा, क्या 3 बार रिपीटेशन हुआ फैक्टोरियल 2 का, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड भी करेंगे, ओके। चले, तो ऐसे बनाएंगे टॉयस। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीम्स कैन बी मेड
दो टीम बनाना है भैया आपको, ठीक है। ईच कंटेनिंग टू प्लेयर, देखो ईच कंटेनिंग बोल दिया ना, मतलब उसने एलिमेंट फिक्स कर दिया। टू प्लेयर्स फ्रॉम फोर प्लेयर्स, मतलब चार खिलाड़ी हैं, दो की टीम बनानी है। अब दो की टीम ऐसे बनानी है कि एक में दो प्लेयर्स होंगे, ओके, और दूसरे टीम में भी दो प्लेयर्स होंगे, ओके 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 ओके। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का खेल ही नहीं है, यहां सिर्फ डिवाइड करना है आपको, सिर्फ टीम बनाना है। टीम बनाना मतलब सिर्फ डिवाइड करना, ओके। तो बताओ टोटल एलिमेंट्स फैक्टोरियल 4, नीचे बोलो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ओके। और कितनी बार चीजें रिपीट हो रही हैं, दो बार हो रहा है ना, तो 1 में फैक्टोरियल 2, ये लो बना दिया मैंने टीम, ठीक है। अरे मैं दो पॉलिथीन बनाऊंगा, अगर दो दो प्लेयर हैं तो मैं दो पॉलिथीन बनाऊंगा, ये एक पॉलिथीन ये दो पॉलिथीन, इसमें मैं दो प्लेयर रखूंगा, ठीक। इसमें भी मैं दो प्लेयर रखूंगा। अब ये पॉलिथीन कितने तरीके से बन सकता है, वो तरीका है, बनी तो दो पॉलिथीन, ठीक है, लेकिन कितने तरीके से बनाना है ये वो है, कितने तरीके से बन सकती है, ठीक है। फाइनली एक पॉलिथीन को भेजा, लो गेम स्टार्ट। फिर इस पॉलिथीन को अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर गेम खिलाना होता तो डिस्ट्रीब्यूट भी करते, लेकिन उसको केवल टीम बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ डिवाइड का खेल, लिख देता हूं ओनली डिवाइड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल ही नहीं है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें, ओके ओके। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जल्दी जल्दी आपको करना है क्योंकि छोटे छोटे सब क्वेश्चंस है, ठीक है। नंबर ऑफ ए सब में ग्रुप बनाना है फॉर टू ग्रुप्स ईच कंटेनिंग इक्वल एलिमेंट्स फॉर 6 एलिमेंट, अगर 6 एलिमेंट है दो दो का ग्रुप बनाना है। नंबर ऑफ एज फॉर टू ग्रुप्स, अच्छा दो ग्रुप बनाना है लेकिन इक्वल एलिमेंट रखना है, तो बताओ कितने कितने एलिमेंट रखूं, तीन तीन, टू ग्रुप्स बनाना है, ठीक, लेकिन इक्वल एलिमेंट रखना है सभी ग्रुप में, तो तीन तीन। तो मेरे को दो पॉलिथीन बनाना है, एक पॉलिथीन में तीन आदमी रखना है, एक पॉलिथीन में तीन आदमी रखना है, ठीक है। तो कितने तरीके से बना सकते हो बोलो, ऊपर फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 3 इनटू में 1 में फैक्टोरियल 3 या 2, जल्दी बोलो फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि दो बार चीजें रिपीट हो रही हैं, तीन रिपीट हो रहा है लेकिन दो बार रिपीट हो रहा है ना, हाँ अगर तीन तीन बार रिपीट होता तब जाके फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होता, ओके। चले नेक्स्ट क्या है, अगला है नंबर ऑफ वेज फॉर 6 टॉयज, देखो टॉयज वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का है, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले सर टॉयज को, अच्छा राम श्याम घनश्याम ये इक्वली बांटना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक। अच्छा तो सर 6 टॉयज को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो दो टॉय की तीन पॉलिथीन बना लूं, हाँ। पॉलिथीन बनाने का कितना तरीका बताओ, अभी अभी सीख क्या है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ओके। दो तीन बार रिपीट हो रहा है तो 1 में फैक्टोरियल 3, ओके। अच्छा ओके, यहां तक अपन ने क्या किया बताओ जल्दी से, यहां तक क्या किया अपन ने, क्या क्या क्या, जहां तक सर डिवाइड किया, डिवाइड किया किसको डिवाइड किया, टॉयज को डिवाइड किया, या यू बोलो पॉलिथीन बनाया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओ जल्दी से, तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम श्याम और घनश्याम, राम श्याम और घनश्याम तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फैक्टोरियल 3। अब यहां पे बच्चा क्या तकलीफ होता है ना, अगर मान जाओ कल को मान जाओ कि 6 टॉयज थे, ठीक है, मैंने दो दो का ग्रुप मतलब तीन पॉलिथीन बनाया दो दो का, ठीक। अब मेरे पास तीन पॉलिथीन है, ओके, मेरे पास तीन पॉलिथीन है, लेकिन अगर मान जाओ बांटना पड़े सिर्फ राम और श्याम को, सिर्फ राम और श्याम को देना है, घनश्याम को नहीं देना, ठीक है, घनश्याम को नहीं देना, सिर्फ राम और श्याम को देना है। अगर मान जो लिखा होता है राम श्याम और घनश्याम की बिंट्री, तो दो ही को तो देना है ना, मैं ऐसे देखू दो ही को देना है, तो फैक्टोरियल दो तरीके से नहीं। अपन देते टाइम क्या दिमाग लगा रहे हैं ना, सुनना, अपन देते टाइम क्या दिमाग लगा रहे हैं, अपन लड़कों को देख ही नहीं रहे हैं, अपन पॉलिथीन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने पॉलिथीन बनाया, तो पॉलिथीन बना लू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इनटू 1 में फैक्टोरियल 3। अब अगर दो में बांटना है, ठीक है, तो अगर मैंने फैक्टोरियल 2 किया मतलब गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, अगर तीन पॉलिथीन है और तीन पॉलिथीन को दो लोगों में बांटना है, तो सबसे पहले तीन पॉलिथीन में से दो पॉलिथीन चुनूंगा। अगर लड़के चार होते तो सर राम श्याम घनश्याम मोहन, तब भी तीन में से दो पॉलिथीन चुनता, हाँ
क्योंकि पॉलिथीन 3 है, बांटना 2 में है, तो सबसे पहले 3 पॉलिथीन में से 2 पॉलिथीन चुनूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और ये 2 ही लोग हैं तो 2 को दे दूंगा, इसलिए फैक्टोरियल 2 होगा ही नहीं, क्योंकि 2 ही तो लोग हैं। अब 2 लोगों को देने का तो एक ही तरीका होगा, ये लो राम तुम पॉलिथीन, ये लो श्याम। सोचो एक मिनट, अगर मैंने 2 पॉलिथीन लेके आया, ये एक पॉलिथीन, ये दूसरा पॉलिथीन, ठीक है, मेरे सामने राम और श्याम 2 बच्चे पड़े हुए हैं, मैंने 2 पॉलिथीन चुन लिया 3C2 तरीके से। अब कितने तरीके से चुनूंगा उतनी ही तरीके से पॉलिथीन भी बांटूंगा ना, तो अगर मैंने 3C2 भी किया और फैक्टोरियल 2 भी किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिर्फ 3 में से 2 तरीके से मैंने चुन लिया 3C2। अब ये 3C2 खुद में आपको कितना हो जाएगा, सोचो 3C2 खुद में कितना हो जाएगा। अरे 3C2 कितना होता है 6, और 6 अपॉन में 2 3, अरे 3 होता है ना, 3C2 3, NC2 बोलो, 3C2 बोलो, 3C1 बोलो, 3C11 हो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके से तो मैं पॉलिथीन चुन रहा हूं, तो अगर मैं 3 तरीके से चुना तो बांटने के भी 3 ही तरीके होंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने पॉलिथीन को सेलेक्ट किया, ठीक, या तो मैं ये 2 पॉलिथीन चुन लूं, या तो मैं ये 2 पॉलिथीन चुन लूं, या फिर मैं ये 2 पॉलिथीन चुन लूं। अब जिस टाइम मैं ये दोनों पॉलिथीन लेके हाथ में खड़ा हुआ, एक पॉलिथीन राम को दूंगा, एक पॉलिथीन श्याम को दूंगा, बस कहानी खत्म। फैक्टोरियल 2 तरीके से तो दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी 3C2 कर दिया। तो ये भी ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, लिख लेना कहीं, ओके। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ओके। बोला नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स इक्वली, कर लोगे, डू योरसेल्फ, ओके। अच्छा, फिर बोला 30 जवान्स डेप्यूटेड, डेप्यूटेड मतलब क्या होता है, इनको काम पे लगाना भी है, लगाना है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। डेप्यूटेड मतलब इनको, मतलब होता है ना जवान्स कहां पे होते, चौकी पे, तो चौकी पे इनको भेजना भी है, ठीक है, कि तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, तुम ये संभालो। तो सबसे पहले 30 जवानों को 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो 30 जवान डेप्यूटेड इनटू 3 ग्रुप्स, अच्छा 3 इक्वल ग्रुप्स होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट तो बताया ही नहीं, ठीक है, 3 इक्वल ग्रुप्स होगा। ये तो 3 ग्रुप में अपन अगर बांटने जाए तो 10 5 ऐसे, एक में कम एक में ज्यादा भी तो कर सकते, इक्वल ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर इक्वल ग्रुप है तो 10 को इधर, 10 को इधर, 10 को इधर, ठीक है। ये बताओ कितना तरीका, ऊपर फैक्टोरियल 3 30, नीचे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10, ओके। अच्छा 10 रिपीट कर रहा है लेकिन 3 बार रिपीट कर रहा है चीजें, तो फैक्टोरियल 3। ये मैंने क्या किया, मैंने जवान्स को डिवाइड किया, 10 जवान की एक एक पॉलिथीन बनाई, 3 पॉलिथीन बनाई मैंने, ठीक है। अब इनको डेप्यूट करूंगा, डेप्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कितने कितने नंबर ऑफ वेज उनमें 30 जवान डेप्यूटेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब 3 ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप को डेप्यूट करने का क्या तरीका होगा, सोचो। अरे 3 ग्रुप हैं तो 3 मेरे सामने चौकियां भी होंगी जहां इनको भेजना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 3। जितनी पॉलिथीन है उतनी ही आपको चीजें भी हैं, तब तो फैक्टोरियल। लेकिन अगर चीजें कम है तो सबसे पहले पॉलिथीन चुनूंगा, ठीक है। जैसे अगर 4 लड़के होते हैं और पॉलिथीन मेरे पास 3 है, ठीक है, और सॉरी पॉलिथीन 3 है और लड़के मेरे पास 2 ही है बांटने को, तो 3 में से 2 पॉलिथीन चुना। अगर 5 पॉलिथीन होता और लड़के 2 ही होते तो 5 में से 2 पॉलिथीन चुनता, ठीक है। पॉलिथीन भी 3, लड़के भी 3, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से बांट दूंगा, ठीक है। अच्छा, ओके, क्योंकि 3C3 करूंगा तो एक ही तरीका होगा ना। सोचो 3 में से 3 पॉलिथीन चुना, तो नहीं, उस टाइम फिर फोकस लड़कों पे करूंगा, 3 लड़के हैं, बांटने कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3। तो लिख लेना खुद से कि जब लड़के कम हो पॉलिथीन ज्यादा हो तो ध्यान पॉलिथीन पे देंगे, पॉलिथीन सेलेक्ट करने पे देंगे। और अगर पॉलिथीन और लड़के बराबर बराबर हो गए तो लड़कों पे ध्यान देंगे। 3 लड़के हैं तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, ठीक है। क्योंकि उस टाइम अगर पॉलिथीन का चुनाव किया तो 3 में से 3 पॉलिथीन चुनोगे, 3C3, एक ही तरीका निकल के आएगा सामने, ठीक है, ओके। अच्छा 200 पीपल हैं, कपल डिवाइड करना है, तो 200 को कपल अगर आपको पता है तो 2-2 लोगों का बनाते हैं, ठीक है। तो 2 2 2 ऐसे करके कितना टाइम्स बनेगा, सोचो 100 पॉलिथीन बनेगा, 100 पॉलिथीन बनेगा, सोचो। अगर 100 पॉलिथीन बनेगा, ऊपर फैक्टोरियल 200 कर दूं, नीचे क्या फैक्टोरियल 2 कर दूं, कितना टाइम्स करूं बताओ जल्दी से, 100 टाइम्स, क्योंकि सर 100 पॉलिथीन बन रही है, हाँ। और फिर सब कपल है, मतलब 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 100 बार, तो 1/100 कर दूं, ओके। चले अगले पे मूव कर जाओ, इजी क्वेश्चन था, ओके।
और क्वेश्चंस हैं क्या? बहुत 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 क्वेश्चंस है। चले अगला, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है 6 डिफरेंट किताबें हैं, बुक्स, ठीक, जिसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है राम, श्याम एंड घनश्याम में। इफ ईच चाइल्ड गेट्स वन। ये इंटरेस्टिंग है, बोला है सभी को एक एक मिलेगा। तो अगर मान जो 6 बुक्स हैं आपके सामने, सभी को एक एक मिलेगा, तो मैं हो सकता है राम को एक दूं, अच्छा, श्याम को एक, और बचे हुए 4 किताब मैं तीसरे ग्रुप में रख दूं। मैंने 3 पॉलिथीन बनाया, एक पॉलिथीन में एक रखा, 2 4। अब इनमें से अगर एक भी पॉलिथीन किसी को दूंगा तो क्या एटलीस्ट वन, कम से कम उसको एक नहीं मिलेगा? हाँ, मान लो मैंने ये पॉलिथीन राम को दिया तो उसको एक किताब मिला, तो अगर मैंने ये पॉलिथीन घनश्याम को दिया तो उसको 4 पॉलिथीन मिला। तो या तो ये तरीका हो सकता है डिवाइड करने का, या मैं क्या कर सकता हूं, या सोचो सब में 2 2 2 रख दूं, और सोचो, यही सोचना ही दिमाग लगाना है, और बताओ, और सोच के देखो, 2, ओके, 1 3, और इसमें कितना रख दूं, 3, ठीक है। और एक बच्चा बोलेगा सर 3 1 2, नहीं रिपीट हो जाएगा, अरे 3 1 2, ये तरीका तो वो जो डिवाइड करेंगे उसी में आ जाएगा ना। अब सोचो एक बच्चा बोलेगा सर ये कर लो ना, 3 1 2, अरे नहीं ये नहीं होगा, ये तरीका तो जो अपन अभी निकालेंगे उसमें ऐड होके आएगा। अगर मैं एक पॉलिथीन में 3 रखूं, एक पॉलिथीन में, ये क्या बोल रहा है कि अपन को बनाने 3 पॉलिथीन है, ठीक है। अब ये 3 पॉलिथीन जब मैं 2 1 3 की 3 पॉलिथीन बनाऊंगा, वो कितने तरीके से बनेगा, ये तो अपन फॉर्मूला से जो आएगा उससे आएगा ना। लेकिन अपन 2 1 3 को 3 1 2 लिख दे, ये बेवकूफी होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉलिथीन में 2 रखा, एक पॉलिथीन में 1 रखा, एक पॉलिथीन में 3 रखा, ये वाला केस तो हो ही गया है। ये भी क्या बोल रहा है, एक पॉलिथीन में 3, एक पॉलिथीन में 1, एक पॉलिथीन में 2, ये वाला केस तो ऑलरेडी आ चुका है। अब बताओ जीरो हो सकता है क्या? नहीं, जीरो की पॉलिथीन नहीं बन सकती, क्योंकि देना सबको एक एक है ही। और बताओ, और सोचते हैं, और कुछ हो सकता है क्या? 1 1 4 हो गया, 2 2 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, और कुछ नहीं पॉसिबल है। अगर आप सोच पाओ तो 1 2 3 मत बोलना, ठीक है। ओके, 3 3 1 2 हो चुका, ठीक है, ये 3 ही होगा। तो अगर ये तीनों ही होगा सर, तो सबसे पहले 1 1 1 और 1 1 4 की अगर देखो तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4। कोई रिपीट कर रहा है क्या? हाँ, एक भी सर 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। हाँ, यहां एक ने कोई इंपैक्ट नहीं दिया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 नहीं होती है। लेकिन अगर आपने यहां फैक्टोरियल 2 नहीं किया तो आप ये नहीं बता रहे हो कि आप एक एक की 2 पॉलिथीन बनाए हो। एक भी अगर 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर आया तो अब जो बच्चे मेरा पहला क्लास देखे वो तो अब इस स्टेज पे तो नहीं भूल सकते कि सर प्लस करेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो बोलो फैक्टोरियल 6, यहां पे भी तो टोटल एलिमेंट्स 6 ही है ना, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, 3 बार चीजें रिपीट किया तो फैक्टोरियल 3 की डिवाइड, प्लस में फैक्टोरियल 6 ऊपर, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, यहां कोई डिवाइड नहीं किया। इतने तरीके से पॉलिथीन बना सकता हूं, ओके। अब लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है क्या? राम श्याम घनश्याम तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉलिथीन भी 3, तो फैक्टोरियल 3। आगे बढ़ू, चले, ओके। बोल रहा है फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्ले विथ एवरी अदर पेयर। अच्छा, ठीक है, एक गेम है जिसमें 2 जोड़ियां खेलेंगी, ठीक है, एक पेयर और ये रहा दूसरा पेयर, ठीक है। अच्छा, 6 आदमी है मेरे पास, 6 मैन तो लिख लू यहां पे, 6 मैन है, ठीक है, आर अवेलेबल, ओके। फाइंड नंबर ऑफ गेम्स विच कैन बी प्लेड, ओके, ठीक है। तो सर गेम कितने खेले जाएंगे? एवरी पेयर प्ले विथ अदर पेयर। तो सोचो 6 आदमी है, तो 6 आदमियों को लेके कितने पेयर बन सकते हैं? सोचो, 2 2 पेयर, 3 पेयर बन सकते हैं 2 2 की। बोला नहीं है कुछ भी, बोला एवरी पेयर प्ले विथ अदर पेयर। तो अगर मेरे सामने 6 लोग हैं तो मैं 2 लोगों को एक पॉलिथीन में रख दूं, एक पेयर तैयार हो गया। 2 लोग एक पेयर में, 2 लोग एक पॉलिथीन में, एक पेयर तैयार। 2 लोग एक पेयर में, एक पॉलिथीन में, तीसरा पेयर तैयार। तो मैं 2 2 2 से 3 पेयर बना सकता हूं। अब ये 3 पेयर मतलब 3 पॉलिथीन मेरी बनाने के कितने तरीके होंगे? तो फैक्टोरियल 6, ये बहुत बार देख चुके अपन, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ओके, इनटू 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ये मैंने पॉलिथीन बना दिया, ठीक है। अब सोचो गेम खेलने के लिए कितनी पॉलिथीन की जरूरत है?
गेम खेलना भी है, बोला गेम टू बी प्लेड, सिर्फ टीम बना के नहीं आ जाना, इसमें गेम भी खेलना है। एक क्वेश्चन था जो अभी देखा सिर्फ टीम बनाना था, तो उसमें तो सिर्फ टीम बनाया, लेकिन ये मैंने टीम बनाया लेकिन गेम भी खेलना है। अब बताओ जल्दी से, गेम खेलने के लिए तीनों पॉलिथीन का जरूरत है? नहीं, गेम खेलने के लिए दो ही पॉलिथीन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉलिथीन में एक पेयर छुपा हुआ है। अगर मैं इनमें से दो पॉलिथीन चुन के लाता हूं, सुनना यहां पे, अगर मैंने दो पॉलिथीन सेलेक्ट किया, दो पॉलिथीन सेलेक्ट किया, मतलब मैंने दो पेयर सेलेक्ट किया, दो पेयर सेलेक्ट किया, या ये भी नहीं बोलता हूं, दो अलग पेयर सेलेक्ट किया, क्योंकि हर पॉलिथीन में अलग अलग जोड़ी है, ठीक है? दो अलग पेयर सेलेक्ट किया, अब इन दोनों अलग प्लेयर को भेज दूंगा, ये आपस में गेम खेल लेंगे, क्योंकि गेम खेलने के लिए मेरे को दो ही पॉलिथीन की जरूरत है, तीनों पॉलिथीन की जरूरत नहीं है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर 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 मेरे को कम पॉलिथीन की जरूरत है? तीन पॉलिथीन बनाई थी, राम और श्याम को ही देना था केवल, तो तीन में से दो पॉलिथीन चुन के दे दूंगा राम श्याम को। तो यहां पे बोलो 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 जल्दी से, फैक्टोरियल 2 नहीं, फैक्टोरियल 3 नहीं, तीन में से दो पॉलिथीन चुन लो, लिख लेना सब चीज, नहीं तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा कुछ दिन बाद, हवा भी नहीं लगेगी आपको, सच में बोल रहा हूं, ठीक है? अच्छा चले, अगला बोला 8 पैसेंजर है भैया, ठीक है? 8 पैसेंजर्स कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज। ये सब अगले क्लास में कराऊंगा, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आज का शायद कोटा पूरा हो गया, ठीक है? चलिए ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? तो इंटरेस्टिंग रहा आज का क्लास, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को समझना आपके लिए मुश्किल था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जो बच गए क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रह गए लेकिन अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, तो अभी आपका दिमाग शायद अब नेक्स्ट क्लास में ही समझने के लायक बचा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर अलाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन बचा है, और सबसे लास्ट में एक बेगर्स मेथड होता है, वो पढ़ना है, ठीक है? तो 2 लेक्चर मिनिमम तो आएगा ही आएगा, 3 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है? तो अभी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 2 तो मिनिमम आएगा, ठीक? फिर पीएनसी फाइनल कर लेंगे, फिर आई होप कि आई गेस की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूं, नहीं तो मैं कैलकुलस भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करके फिर मैं ये डब्बा फाइनल कर दूंगा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी एक ही बकेट में रखता हूं मैं, ठीक है? चलिए, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो करना, ना ही सिर्फ क्लासेस को देखना, बल्कि जो हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसमें इनरोल नहीं हो तो जाओ, जल्दी से इनरोल हो जाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अभी मैंने जितना पीएनसी का क्वेश्चन, जितना टॉपिक का पढ़ाया, उन टॉपिक को ढूंढो बकायदा, उन टॉपिक के क्वेश्चन को, ठीक है? स्टडी मटेरियल में, और स्टडी मटेरियल में चीजें अरेंज करके दी हुई है, मतलब उन बनाने वाले को भी पता है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है, तो उसमें चीजें अरेंज्ड रूप से, तो जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस उसमें करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो अभी तक पढ़ाया वही मिलेगा। तो जाके प्रैक्टिस करो, सिर्फ 199 प्राइस है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ओके? चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके?